अच्छा, थैंक यू, थैंक यू सो हाँ मच। ना, वो पता लगता है कि वो बैकग्राउंड क्या है। और यूजली लड़कियों के बैकग्राउंड कमरे। वैसे मैं देख तो नहीं पा रही हूँ, पर मेरे को अपने पे विश्वास है कि मैंने अच्छा किया होगा। नहीं सेटअप नहीं, अच्छा लग रहा है पीछे। अच्छा 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 अच्छा। और लड़कियों के यूजली वैसे भी टेस्ट अच्छे ही होते हैं हर चीज में। हाँ जी, लड़कियों को एस्थेटिक नॉलेज लड़कों से ज्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां थोड़ा, मतलब उनका एक इन्नेट वो एक रहता है कि वी आर बोर्न विद दैट एस्थेटिक नॉलेज, मतलब हम्म। एस्थेटिकली चीजें कैसी ज्यादा अच्छी दिख सकती है वो हमको पता है। सही बात, सही बात। All of them. Oh हाँ, Paulo Coelho की एक और है, The Alchemist. How can I ओह यस, forget? एल्केमिस्ट, Even यस। that book मैंने अभी देखा, मेरे उसमें पढ़ी हुई है। तो even that book is something which is very, very, very beautiful. I think so that one line out of that book which is still in my brain, मतलब वो अभी तक आज तक है मेरे दिमाग में, that is that it is not which goes inside your mouth, मतलब आपके मुंह में जो आप डाल रहे हो, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इंसान नॉनवेज खाता है या आई डोंट नो एक्स वाई जेड ड्रिंक करता है, ये है वो है, उन्होंने बोला दैट इज सेकेंडरी, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, मतलब आप अपने मुंह से कैसे शब्द निकालते हैं राइट। दूसरे लोगों के लिए, वो पहले, वो ज्यादा जरूरी है। ओ जग्गा, जग्गा तो ऐसे आया है मेरी लाइफ में कि मेरा जो यहाँ पे राखी ब्रदर है उसने लिया था, उसने ओके। किसी को एज ए गिफ्ट देने के लिए लिया था। हम्म। देन वो दोनों का झगड़ा हो गया, कुछ तो हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इससे अच्छा मैं रख लेती हूँ। दैट्स हाउ जग्गा केम इन माय लाइफ। सो अभी कितना प्यार है? जग्गा से तो लाइक जग्गा एंड गब्बर आर लाइक माय बेबीज, बिकॉज जब वो आया भी था इतना छोटा सा, तो मतलब आप समझ लीजिए कि उसको इनिशियली ऑल्सो मोस्टली आई ओनली हैव केप्ट इट विथ मी। हम्म। So for me, he is like a baby because I have seen him like growing up. So he's like a baby to me completely. नेक्स्ट टाइम कभी कपिल सर से मिलो ना, तो एक बार बोलना कोई होर फिर की हाल किथे जान रहे हो। कितने जानते हो? पर हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं नहीं, ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ। वो आई नो कि वो तो अब बॉम्बे वाली पंजाबी हो गई है, लेकिन वो अभी लोकल टच नहीं रहा है। नहीं, ये जो कितने जानते हो, ये मजाक मेरा सबसे ज्यादा उड़ाया जाता है। आई थिंक सो मिका सिंह वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं किथे जान रहे हो, कि की खान करनी रहे हो। है, कितने हाँ, की जाननी है। खान की खान रही है। क्योंकि उनकी पंजाबी, हाँ क्योंकि उनकी पंजाबी अलग है, तो ये 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 मेरा ये जो मजाक वो उड़ाता है। ये अमृतसर स्टाइल है पंजाबी का बेसिकली। हाँ, माजा ब्लॉक। तो ये हाँ मेरा मजाक वो सबसे ज्यादा उड़ाते हैं कि करन डया सी, किथे जान डया हाँ, की सी। खान रहे थे। ये कौन डया सी? हाय मनप्रीत, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। आप बताइए, आप कैसे हैं? अब मैं बहुत बढ़िया हूँ, मतलब कि थोड़ा सा खराब हो गया था, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी रिकवरी चल रही है उसकी। ओके। ये बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है ये इंटरव्यू, यस। तो आज आई थिंक ये फाइनली हो रहा है। मैंने इसीलिए आपने बोला ना कि अभी पता नहीं कि चंडीगढ़ कब आना है, तो मैंने सोचा कि नहीं, ऑनलाइन लेके निपटा देते हैं। फिर आप जब जूम चंडीगढ़ आओ। हमेशा अच्छा है, इट्स बेटर टू यस गो विद कि जूम। यस, और चंडीगढ़ आके फिर जब आप आओगे तब कर लेंगे। तब देखा जाएगा। यस। तो चंडीगढ़ आते रहते हो आप वैसे? हाँ जी, चंडीगढ़ में मुझे अगर काम रहता है तो यूजुअली चंडीगढ़ मैं तभी ट्रैवल करती हूँ ज्यादातर। ओके, वैसे ज्यादातर मतलब बॉम्बे। वैसे ही। हाँ जी, नहीं तो मुंबई, डिपेंड्स ऑन द स्केड्यूल। ओके। सो हाँ मनप्रीत, जी। पहले ना स्टार्ट करते हैं उड़ीसा से। ओह। ठीक है। तो कैसा था उड़ीसा, पूछिए। मतलब कि यू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली है ना? हाँ जी। तो पंजाबी उड़ीसा में पहले तो पहुंचे कैसे आप वहाँ? ये जो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा है ना, ये आज तक आई थिंक सो मुझे किसी ने कभी भी एक इंटरव्यू में नहीं पूछा है। यूजुअली लोग हमेशा शॉक हो जाते हैं कि आप पंजाबी होकर उड़ीसा से कैसे हो, आपकी पंजाबी भी अच्छी है। वेल, हम्म। मेरे डैड का बिजनेस है उड़ीसा में। ओके। उनका रेस्टोरेंट है, तो इसीलिए हम उड़ीसा पहुंच गए। अब मेरे पापा के जो पहले मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी गए थे उड़ीसा। ओके। अब वो जो पूरी स्टोरी है वो तो मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि माय दादाजी इज नॉट देयर, ही इज पास्ड अवे। अगर होते तो शायद मैं पूछती। हमने कभी इतना सोचा नहीं ना, हमने कभी इतना पूछा वाइल ग्रोइंग अप, बिकॉज जो हमारे नेबरहुड है उसमें बहुत पंजाबी है।
तो राइट। हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम पंजाब से बहुत दूर हैं, क्योंकि पंजाबी है बहुत, जैसे पंजाबी बहुत है, आपको हर एक जगह मिल जाते हैं। बहुत है, बेंगलोर में बहुत बहुत है। है। विशाखापट्टनम से हाँ मेरी एक जी। फ्रेंड थी, वो बिलोंग्स टू सिख फैमिली, तो वो वहां से थी। तो बहुत सारे पंजाबी हैं अलग अलग जगह पे, है ना, वही मैं सिर्फ। आपको बोल रही हूँ कि हमको कभी ऐसा लगा नहीं कि हम पंजाब से बहुत दूर हैं, एक्सेप्ट जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में बहुत कम लड़कियां होती थी जो पंजाबी, मतलब पूरे क्लास में अगर 80 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से एक एक या दो मुश्किल से पंजाबी होती थी, तब लगता था। लेकिन जब हम घर पे जाते थे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि गुरुद्वारे वहां पे बहुत सारे हैं, मतलब दो इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन राउरकेला, बट स्टिल वहां पे गुरुद्वारे हैं, नगर कीर्तन होता है, हर एक फेस्टिवल को बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं पंजाब से बहुत दूर हूँ, और ना ही मतलब मेरी अपब्रिंगिंग में वो कल्चरल डिफरेंस कभी एक पड़ा है कि मुझे वो पंजाबी कल्चरल अपब्रिंगिंग नहीं मिली है। मेरे हम्म। अंदर वो कूट कूट के भरा हुआ है अच्छे से। नहीं, वो तो होगा ही होगा, लेकिन होता पता है क्या, जैसे आपने बोला ना स्कूल में एक दो लड़कियां होती हैं, है ना, पंजाब से एक दो ऐसे होता था जो सिख फैमिली से या पंजाब से बिलोंग करती है, लेकिन दूर से पता लग जाता है कि ये पंजाब से बच्चे हैं। हाँ, अलग से लंबी एक लड़की क्लास में है, वो पंजाबी है। है ना, और पूरे एरिया में पता होता है कि एक ना जो पंजाबी फैमिली है ना, एक तो हम लाउड बहुत है बहुत। है ना, मतलब कि हमारी हर चीज लाउड होती है, चाहे वो हमारा रोना हो तो लाउड होता है, हमारी पार्टी हो तो लाउड होती है ना, तो पूरे शहर में पता होता है कि कौन पंजाबी फैमिली वाला है। कितने पंजाबी हैं यहाँ पे, वो तो पक्की बात है। मतलब वहां पे सबको पता था कि ये पंजाबी फैमिली है, यहाँ पे पंगा नहीं लेना है हमने, बाकी जिधर पंगे लेने हैं ले लो, ये जितने हैं इनसे इनसे भी पंगा नहीं लेना। मतलब वो एक माइंडसेट होता था सही बात है, और कि खास मेरे से कर। कोई पंगा नहीं लेता था, ये सोच के कि यार नहीं, इसके पापा ना सरदार है, उस चीज को हाँ, लेकर। सही बात है। तो वो चीज हमेशा रहती ही है। एक्चुअली ना मैं एक बार चेन्नई गया, तो वहां पे ना मेरे को बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने कोई पंजाबी बंदा देखा नहीं था। तो होता है ना कि आप शहर से बाहर हो तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है। तो मेरे को एक सरदार जी नजर आए, मैं दौड़ा दौड़ा उनके पास गया। मैंने कहा सत श्री अकाल सरदार जी, करे सत श्री अकाल। फिर मैं जब अपनी पंजाबी में शुरू हुआ ना, लेकिन वो अपनी लोकल लैंग्वेज में स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा आप लोकल लैंग्वेज, कह रहे मैं तो ओ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ। उनकी अच्छा, फैमिली हम भी वहां पे पैदा थी। वैसे उड़ीसा में हुए हैं, पर हम उनकी लोकल लैंग्वेज समझ पाते हैं पर सीख नहीं पाए बोलना। वो नहीं उन होया साडे तो। हाँ, तो उनकी पंजाबी थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन लोकल लैंग्वेज में उनकी कमांड थी। तो मैंने कहा नहीं, मतलब लेकिन। मैं तो लोकल लैंग्वेज पे कमांड अभी तक नहीं ला पाई हूँ। हम्म। मेरी पंजाबी जबरदस्त है। लोकल लैंग्वेज तो जब एग्जाम भी होता था, ओडिया एग्जाम भी होता था, बहुत रोती थी मैं, बहुत रो रो के मैंने एग्जाम दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। वो तो जब मतलब ऐसा हुआ ना कि चलो खत्म हो गया, शुक्र रब की, अभी ओडिया मुझे पढ़नी नहीं पड़ेगी, मैं बहुत खुश थी। ओडिया हम्म। नहीं सीख पाई, लेकिन मैं नहीं सीख पाई आज लेकिन तक। समझ तो जाते होगे ना। हाँ जी, समझ जाती हूँ मैं पूरी। है ना, वही बहुत है, इतना बहुत है। हाँ, इतना बहुत है। इतना बहुत होता है जी, समझ आना चाहिए बस बंदा क्या एग्जाम बोले। क्लियर करने के लिए सिर्फ उतनी सीखी थी, वो भी बहुत है। तो स्कूल में कैसे थे मनप्रीत? स्कूल में अच्छी थी मैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छी होती थी, जैसे ओडिया में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं थी, फिजिक्स में अच्छी नहीं थी, बायोलॉजी में अच्छी होती थी, इंग्लिश में अच्छी थी, हिस्ट्री मुझे पसंद थी। हम्म। तो कुछ कुछ लैंग्वेज है, ज्योग्राफी मुझे पसंद थी, तो कुछ कुछ लैंग्वेजेस, सॉरी, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे हम्म। पसंद होते थे। हिंदी भी मुझे पसंद थी, पर हिंदी पढ़ने में थोड़ा स्लो थी मैं स्कूल के टाइम। तो वो भी एक वो रहता था मेरे लिए, क्योंकि उसकी मात्राएं मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी स्कूल में, हम्म। क्योंकि हमेशा मेरी मात्रा कहीं ना कहीं आधा ही गलत हो ही जाता था, बड़ी छोटी। वो वो मेरे को वो समझा नहीं आज तक वो कि सबकी ऐसी है, वो मेरी भी ऐसी थी सबकी। बस वो एक हिंदी थोड़ा सा होता था, बाकी ऐसे समझ लो कि मिक्स। एग्जाम की पहले हम्म। पढ़ाई करके पास होना, मतलब इतना रहता था कि थ्रू आउट द ईयर नहीं पढ़ाई करती थी। एग्जाम के पहले एक हफ्ता पहले बुक्स खोलनी, और एग्जाम के एक दिन पहले जो सब्जेक्ट है पूरा पढ़ के जाना, जाके उल्टी करके आना, उसके बाद भूल जाना क्या पढ़ाई की है। राइट, तो स्कूल के बाद सीधा फिर क्या? साफ हिसाब। क्या कह रहे हो? मैंने बोली सीधा साफ हिसाब होता था अपना, कि एक दिन पहले पढ़ना है पूरा, बस। जाना है एग्जाम में, उल्टी करके आना है, भूल जाओ, उसके बाद क्या पढ़ाई की, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो। ऐसा राइट, था। राइट, राइट। तो स्कूल के बाद फिर कॉलेज में क्या स्ट्रीम थी? कॉलेज मैंने किया है आर्किटेक्चर कॉलेज ओके। में। वेल मतलब मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज करना था जिसमें साइंस भी हो, बिकॉज मेरे को साइंस के कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पसंद थे, और जिसमें डिजाइनिंग भी होनी चाहिए। तो राइट। इनिशियली मैं सोच रही थी कि फैशन डिजाइनिंग करना चाहिए,
पर फिर निफ्ट, एक्चुअली मैंने निफ्ट का एग्जाम भी दिया था पर वो क्लियर नहीं हुआ। फिर हम्म। आर्किटेक्चर एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें आप डिजाइनिंग भी कर रहे हो और उसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, हिस्ट्री है उसमें। तो हम्म। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो इंटरेस्टिंग थे, तो मैंने फिर हम्म। आर्किटेक्चर में चली गई मैं। तो तभी आपने ऐसा हुआ है मेरे साथ। कमरा तभी अच्छा सजाया हुआ है पीछे। अच्छा थैंक यू थैंक यू सो है मच। ना, वो पता लगता है कि वो बैकग्राउंड क्या है। और यूजली लड़कियों के बैकग्राउंड कमरे। वैसे मैं देख तो नहीं पा रही हूँ, पर मेरे को अपने पे विश्वास है कि मैंने अच्छा किया होगा। नहीं सेटअप नहीं, अच्छा अच्छा। लग रहा है पीछे। अच्छा 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 अच्छा। और लड़कियों के यूजली वैसे भी टेस्ट अच्छे ही होते हैं हर चीज में। हाँ जी, लड़कियों को एस्थेटिक नॉलेज लड़कों से ज्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां थोड़ा, मतलब उनका एक इन्नेट वो एक रहता है कि वी आर बोर्न विद दैट एस्थेटिक नॉलेज, मतलब हम्म। एस्थेटिकली चीजें कैसी ज्यादा अच्छी दिख सकती है वो हमको पता है। सही बात है, सही बात है। सो फिर कॉलेज में जब आर्किटेक्ट थे तो शरारती थे, बंक मारते थे, क्या था उस समय, कुछ है याद अभी भी? बहुत ज्यादा। वेल, फर्स्ट ईयर जो मेरा कॉलेज का था वो बहुत अच्छा था। फिर मतलब कॉलेज में भी मेरा वैसा था कि पूरे कॉलेज में मैं अकेली पंजाबी लड़की थी। बाकी मेजॉरिटी मराठी थे क्योंकि मैंने नागपुर से पढ़ाई की है। तो फर्स्ट ईयर तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की। फर्स्ट ईयर में मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बने, पर जितने मेरे फ्रेंड्स बने थे फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने सबने कॉलेज छोड़ दिया। उन पता नहीं क्यों, बिकॉज आर्किटेक्चर डिफिकल्ट है, मतलब उतना इजी नहीं है, उसके असाइनमेंट्स वगैरह बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो जितने भी मेरी फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स बनी थी वो सब ने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर फिर मैंने किया, पर थर्ड ईयर से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होना मुझे शुरू हो गया। थर्ड ईयर से बंक करना शुरू कर दिया मैंने, थर्ड ईयर से मैंने बंक करना शुरू किया। फोर्थ ईयर भी बहुत बंक किया। फिर फिफ्थ ईयर में फिफ्थ ईयर जब मैं पहुंची तो फिफ्थ ईयर में मिस इंडिया में चली गई। मिस इंडिया के बाद फिर थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो, मुझे थोड़ा बॉम्बे स्लो। में, स्लो चलते हैं पहले नहीं थोड़ा बंक सा। किया बंक किया बंक किया, फिर उसके बाद फिफ्थ ईयर आ गया, फिफ्थ ईयर आ गया, फिर उसके बाद मिस इंडिया कर लिया। मिस इंडिया करने के बाद बॉम्बे में काम मिलना शुरू हो गया, बॉम्बे आ गए। मैं ये पूछना चाहता था ऐसा। कि राउरकेला से नागपुर क्यों आए? वेल मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक तो मेरे पास था कि मेरे को मणिपाल जाने मिलेगा जो ओके। कि मैंगलोर में है, और दूसरा तब प्लानिंग था कि या तो मुंबई आना है या फिर कहीं और। तो मेरे पापा का ऐसा था कि नागपुर थोड़ा कन्वीनियंट है ट्रैवलिंग वाइज, इन द सेंस कि मैं जब घर से निकली आई वाज 16, मतलब बोर्ड एग्जाम देके 16.5 years old समथिंग। तो उनको ऐसा था कि ये पहली बार घर से बाहर जा रही है, तो कल अगर कुछ भी ऐसा होता है हम्म। कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इमरजेंसी, तो मतलब वो एक रहता है ना प्रोटेक्टिव फादर, उनका ये था कि इसको वहां भेजना है जहाँ पे, मतलब अगर आप कुछ एग्जाम्पल कोई भी इमरजेंसी होती है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, आप कुछ भी टाइम हो पे जाता है, पहुंच तो जाइए। इट्स इजियर फॉर हिम टू ट्रैवल डाउन टू मी। यस। तो मणिपाल का ऐसा था कि वो थोड़ा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा दूर दूर पड़ रहा था। तो मेरे पापा को ऐसा था कि उसमें मतलब अगर फ्लाइट लेके भी जाते हैं फिर बाय रोड जाना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उसका, मतलब डायरेक्टली यू कैन नॉट रीच मैंगलोर, करेक्ट। तो वो कैंसिल हो गया। मुंबई का मतलब मेरे को ऐसा था कि मैंने मणिपाल ही जाना है, और मैं वो जिद में आ गई कि मैंने कहीं और कॉलेज में जाना ही नहीं, मैंने मणिपाल में ही पढ़ाई करनी है। तो मेरे पापा भी बोल रहे थे नहीं भेजना है, तो वो इस जिद में हमने एक महीना वेस्ट किया। फिर उसके बाद कॉलेजेस के जो इनटेक होते हैं वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। फिर मुंबई, फिर पापा ने बोला कि चल मुंबई चले जा, तेरे को जाना है तो मुंबई में जितने अच्छे कॉलेजेस थे उसके इनटेक ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो चुके थे। वो बोल रहे थे कि वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर, आप अगले साल आइए। तो वो अगले साल आने का मतलब ये कि एक साल का गैप होना। फिर नागपुर में हमने देखा, तो नागपुर में कॉलेज मिला। बोले नागपुर चले जा, फर्स्ट ईयर वहां पे कर लेना, सेकेंड ईयर से फिर ट्रांसफर ले लेना। पर वो हुआ नहीं, फिर मैं वहीं पे रही। नागपुर पसंद आ गया था ना? बस फिर आपकी जब दोस्ती यारी हो जाती है, आपके दोस्त सही बन बात है। जाते हैं, और फिर आपका मन नहीं करता छोड़ने का वो शहर। नागपुर वैसे भी अच्छा है, क्लीन सिटी है बहुत। नागपुर अच्छा शहर है, वहां के लोग अच्छे हैं। मेरी जो हम्म। मेमोरीज है नागपुर की, मतलब मुझे लगता है जो मैंने दोस्त वहां पे बनाए हैं वो आज तक है मेरे दोस्त। तो वो चीज मैं रिग्रेट नहीं करती कि मैंने नागपुर में की पढ़ाई की है। डेस्टिनी वो आपको ले मेरे जाती है। फ्रेंड्स आज तक हैं। हाँ जी। डेस्टिनी आपको हर जगह वहां ले जाती है जहां पे आपको जाना होता है। बस मेरे को आप वैसे समझ लीजिए, क्योंकि वो जो मेरे फ्रेंड्स है वो आज भी हैं। मतलब हम्म। मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है कि मुझे अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो आई कैन लुक अप टू देम आज भी, टुडे ऑल्सो, लाइक इट हैज बीन लाइक 5 years कि मैं मुंबई आ गई हूँ, पर अभी भी हैं हम्म। वो। मतलब वैसी फ्रेंडशिप जो मुझे नागपुर में मिली वो मुझे बॉम्बे में भी अभी तक शायद नहीं मिली होगी। इतना अच्छा कोई फ्रेंड मेरा बना नहीं है बॉम्बे में अभी तक। सी, मनप्रीत, ऐसा है कि बॉम्बे में तो आपको
सिर्फ प्रोफेशनल दोस्त मिलेंगे। हाँ जी, वहां पे वे मतलब की दोस्ती थी, दोस्ती का कोई हमारा वही नहीं हाँ। था कि हमने इससे दोस्ती क्यों करनी है, ये यस। बात तो सही है। और बॉम्बे में सिर्फ आपको प्रोफेशनल दोस्त मिलते हैं, वहां सबके पास अगर हाँ बस, जी, हाँ, वहां सिर्फ काम की बात होती है। जो मैंने देखा है ना, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है मेरा बॉम्बे ज्यादातर। का, कि वहां पे आपसे ये नहीं पूछते कि आप कैसे हो मनप्रीत, है ना, वहां पे ये पूछते हैं आप क्या ठीक कर है? रहे हो आप, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, है ना, कितनी पेमेंट मिली। अभी अभी लाइनअप क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, हाँ, कितनी किसके पेमेंट साथ मिली, मीटिंग चल रही है। ये हाँ चीजें। जी, हाँ जी, यही चलता है। आई थिंक सो इट्स इन द एनवायरमेंट, मुंबई के यस। एनवायरमेंट में ही ऐसा है। तो जो नहीं भी ऐसा होता है वो भी यहाँ पे आके वैसा बन जाता है, तो यस। ठीक है। ठीक मतलब हर है। एक सिटी का एक वाइब रहता है, बॉम्बे का ये वाइब है। राइट, और अच्छा है ना कि हर किसी के पास काम होना चाहिए, क्योंकि पैसे कमाने आए हैं हम शहर। बिल्कुल। मतलब हम्म। बॉम्बे लोग एक माइंडसेट से आते हैं कि हमने काम करना है, यस। हमको अपने आप को उस लेवल पे देखना है। तो अगर आपको अपने आप को उस लेवल पे देखना है तो आपको उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको उतने लोगों को मिलना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, आप बहुत सारी मीटिंग्स करते हो, उसमें से बहुत सारी सक्सेसफुल होती हैं, बहुत सारी बीच में अटक जाती हैं, बहुत सारी कैंसल हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पर ये है कि मुंबई आपको, इट विल ऑलवेज कीप यू ऑन योर टोज। मतलब योर, अगर आप बहुत अच्छे बड़े लेवल पे भी हो, ठीक है ना, तो हम्म। आपको वो लेवल मेंटेन करने के लिए भी काम करना है, करना है, करना है, करना है। अगर आप नहीं हो, आपको उधर पहुंचने के लिए भी काम करना है, करना है, करना है, करना है। तो बॉम्बे का एक ही है लाइफस्टाइल, काम। काम 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 काम। तो यहाँ सही की बात। वाइब में ही है वो चीज। राइट। सो मनप्रीत, फैमिली को मनाना कितना आसान था इस लाइन के लिए? मनाना आसान? वेल आई थिंक सो कि पापा ने ये नहीं कहा फॉर कि, मी, एक मिनट, मैं, पापा ने ये नहीं कहा कि यार अपना रेस्टोरेंट है मनप्रीत, इसको संभाल? वो तो मेरे भाई है ना संभालने के लिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तुम एक अच्छा सा इसका इंटीरियर कर दो, पहला प्रोजेक्ट मैं ही देता हूँ? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे ऑफर्स आए थे कि अपना ही फर्म खोल लेना, जो भी है। पर आई थिंक सो फॉर मी, मेरे लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुंबई हैपेंड इन द प्रोसेस। मतलब वो एक ऐसी चीज है जो अपने आप ही, मतलब एक रास्ता बन गया मेरे लिए। जैसे बहुत सारे लोग बॉम्बे पहले आते हैं, हम्म। काम ढूंढते हैं, फिर मतलब इधर उधर जाते हैं, काम ढूंढते हैं, होता है नहीं होता है। पर मेरे लिए ऐसा था कि 2017 में मैंने जब मिस इंडिया किया था, तब मुझे रैम्प शोज वगैरह मिलने शुरू हो गए थे एज अ मॉडल। हम्म। तो इनिशियली मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था, इनिशियली बहुत इजी था। इवन 2018, 2017 एंड 2018, 2018 तो मैंने फुल ऑन रैम्प किया है बहुत ज्यादा। तो फॉर मी दैट हैज बीन अ ग्रेट ईयर। 2019 ऑल्सो वाज अ टर्निंग पॉइंट व्हेन आई डिड टीवी, टेलीविजन का, जब मैंने वो एमटीवी का रियलिटी शो किया था। दैट इज राइट। समथिंग दैट यू कैन से इज अ टर्निंग पॉइंट वेयर आई गॉट एक्सपोज्ड टू टेलीविजन। तो आपको जो विजिबिलिटी टेलीविजन के थ्रू यस। मिलती है, नेशनल मॉडलिंग आप ऑडियंस। कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, बट द विजिबिलिटी दैट यू गेट थ्रू टेलीविजन इज मच 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 बिगर। तो वो चीज मुझे तब समझी जब मैंने वो एमटीवी का किया था। वो भी प्लान नहीं था, हम्म। मतलब आप समझ लीजिए कि वो भी जो एजेंसी, जो एक मैनेजर थे जो मुझे मैनेज करते थे, वो ऑडिशन लेकर आए, बोले कि आप जाके ट्राई करो। तो मेरे दिमाग में तब भी ये था कि ठीक है मैं करती हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी प्री बुक शोज है, तो मैं वही करने वाली हूँ। बट जब शो करने के बाद मैं आई और जब वो ऑन एयर आना शुरू हुआ, हम्म। तो आई थिंक सो आई पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी एंड एवरीथिंग। दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड। एंड ऑल्सो देन पीपल लाइक, मैं जब एज अ मॉडल काम करती थी, दोज पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी एज अ शो स्टॉपर, बिकॉज हम्म। पीपल हैड स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी। तो फिर उस चीज का मुझे ये समझा कि मॉडलिंग इज गुड बट इट इज वेरी स्टैग्नेंट इन इंडिया। मॉडलिंग इज वेरी स्टैग्नेंट। अगर आप इफ यू गोइंग टू, आई डोंट नो, मे बी यूरोप, और इफ यू आर working as a model in US or New York City or any of those places, then it pays you really well. यस। It's not stagnant, you're still growing. बट इन इंडिया मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना भी काम कर लो इन मॉडलिंग इंडस्ट्री, इट्स काइंड ऑफ स्टैग्नेंट। उसका जो हम्म। ग्रोथ प्रोसेस है वो बहुत स्लो है इंडिया में। और स्लो क्या वो, तो वो चीज, सी आप शॉप स्टॉपर से ऊपर कहाँ पहुंच जाओगे? नहीं, आप इंडिया में शो स्टॉपर यूजुअली सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। दे ने हम्म। वो जो एक वो ट्रेंड था कि जो शो स्टॉपर रहती थी, दोज वर द सुपर मॉडल्स। यस। वो अभी इंडिया में नहीं है। मतलब यूजुअली व्हाट हैपेंस, लाइक इफ यू सी शोज, जो इंटरनेशनल फैशन शोज रहते हैं, उसमें शो स्टॉपर भी एक मॉडल ही रहती है। द वन हु स्टार्ट्स द शो, द वन हु यस। एंड्स द शो इज अ मॉडल ओनली, इज मे बी अ यस। सुपर मॉडल,
or a model, correct? Yes. But in India, that trend is not there. In India, usually a showstopper is someone who's a known face, like who's Yes. a celebrity. They are the showstoppers. Hmm. So आप अगर even if you're working in the industry for like maybe 10 years or something, but you will be on that straight line only. आप उसी पे चल रहे होगे. Right. ये थोड़ा Right. मॉडलिंग का इशू है इंडिया में. Right. बाकी it's fun. और मिस मतलब इंडिया if you're कैसे not हुआ? seeing for too much of growth, then modeling is good. मिस इंडिया कैसे हुआ? Miss India ऐसे हुआ तो my best friend. So she was the one who was behind me to fill the form for Miss India. तो ये समझ लो कि उसी ने किया था. Then I got a mail back that the audition dates are on this date and everything. And then after that, तो audition मैंने उड़ीसा से दिया था. I got selected from Odisha. Okay. Just a minute. I know. ये जग्गू है. Am I right? हाँ जी. या गब्बर है? नहीं जग्गू है जग्गू. Okay, you have two ना, गब्बर and जग्गू. हाँ जी, I have a cat and a dog. Okay. तो ये फिर मैंने बताया था क्या? हम्म मैंने बताया था, मुझे याद भी नहीं नो है. नो 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 नो, मैंने पूरा इंस्टाग्राम स्टॉक किया है. अच्छा आपने स्टॉक किया है? अच्छा ठीक है. डन डन डन. मैंने पूरी अपनी रिसर्च की हाँ है जी, आने से बोलिए. पहले. अच्छा है ना, दैट्स योर वर्क. यस. ओके. तो फिर उड़ीसा से आपने ये फॉर्म फिल किया है ना, वहां से आप सिलेक्ट हुए मिस इंडिया में. सो ट्रेनिंग ली कहीं से या जस्ट? मैंने एक्चुअली जब मिस इंडिया कर लिया था तो वहां पे जो मेंटर है उसके बाद मैंने उनसे वॉक की ट्रेनिंग ली थी. जब मैं उसके पहले जब मैं मिस इंडिया करी थी तब मैंने नहीं ली थी. ओके. क्योंकि जो वहां पे ट्रेन करती है वहां पे अलीसिया राउत करके है, वो बहुत फेमस मॉडल है. राइट. तो वो ट्रेन करती हैं. तो उसके बाद मैंने जब मैं मुंबई आई तब मैंने उनसे ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी वॉक की. राइट राइट. तो कुछ डिफरेंट उसके पहले लगा था नहीं कि थी. मेरे को यही करना था, क्योंकि बचपन से मैंने पढ़ा है कई जगह पे, आपने यही कहा है कि मेरे को बचपन से क्रेज था इस फील्ड में जाने का. मतलब मुझे कहीं ना कहीं फैशन को लेके बहुत ज्यादा क्रेज होता था इन माई हेड कि मुझे पसंद है फैशन इंडस्ट्री, करेक्ट. बट देन आई वॉज नॉट श्योर लाइक वॉट एग्जैक्टली आई वॉन्टेड टू डू इन टू फैशन. I thought that I want to become a fashion designer. Then that did not happen for me. Then modeling is something that it, मतलब वो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एज अ मॉडल कभी काम करूंगी या मैंने मॉडल ही बनना है. मतलब वो एक ड्रीम नहीं था कि मैंने मॉडल ही बनना है. मेरे को आई यूज्ड टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डिजाइनर. I used to dream of becoming a fashion designer, designing clothes and everything. That is what I used to dream about. But then modeling happened for me. Matlab, I wanted to be into something which is connected to design because that is something that I enjoy doing a lot. लेकिन मनप्रीत वो बोलते हैं ना कि जब आप कोई चीज का मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वो चीज डायरेक्टली हैपन नहीं करती है. वो चीज आपको किसी ना किसी रास्ते से उस जगह लेके जाती है. तो हो सकता है कि डिजाइनिंग बस इन फिर मैं फ्यूचर. एज अ मॉडल रैंप पे पहुंच गई ना. एज अ डिजाइनर नहीं, एज अ मॉडल ही पहुंच गई मैं रैंप पे. लेकिन बट इट्स फन. लेकिन क्या पता लाइक फ्यूचर दैट में. होल एक्सपीरियंस. हाँ, हाँ जी. लेकिन क्या पता फ्यूचर में मनप्रीत डिजाइनर भी हो. आई डोंट नो, अभी तक तो ऐसा प्लान नहीं है मेरा. लेकिन जो हम सोचते नहीं वो हो जाता है. हो जाए. मैं आई डोंट माइंड, लाइक आई वुड लव टू गेट इनटू फैशन डिजाइनिंग आल्सो. अपने लिए तो करते ही होगे. नहीं, अपने लिए नहीं करती. आई जस्ट स्टाइल माई सेल्फ. लाइक आई डोंट डिजाइन क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ बिकॉज उसके लिए मुझे स्टिचिंग सीखनी पड़ेगी जो मुझे नहीं आती है. तो तो मास्टर आई जी से जस्ट करवा लो. स्टाइल माई सेल्फ. कोई मास्टर जी ढूंढ लो. इतना वो जाओ सिलुएट खरीदो, कपड़ा खरीदो, स्केच बना के, तो अभी उतना वो मुझे ऐसा लगता है कि दैट थिंग इज नॉट देयर इन माय हेड एनीमोर. बट येस, आई लाइक टू स्टाइल पीपल. आई लाइक टू स्टाइल माई सेल्फ. मतलब मुझे ऐसा रहता है कि दिस इज हाउ आई वांट टू ड्रेस अप. एंड yes, and if I have to do that for someone else also, I do it. Matlab, I like to style people. I like to have things aesthetically different around me also. मतलब अगर मेरा रूम है वो थोड़ा अलग ही दिखेगा, अगर घर है घर थोड़ा अलग ही दिखेगा. So aesthetically everything around me has to be very eye pleasing. मतलब अगर आप आ रहे हो तो आपको आई कैची लगना चाहिए कि हाँ मतलब ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा दिख रहा है. So there is always some element around me, even in my dressing. वो रहता ही है हमेशा. राइट. तो पढ़ते बहुत हो आप एक तो बुक्स. हाँ जी, मेरी पीछे बुक्स दिख रही है ना. नहीं मैंने एक एक बुक थी पॉलो की, आपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की.
हाँ जी, कौन सी बुक है? खोइलो खोइलो की। हाँ, पायलो उनकी कॉल मैंने होगी। पढ़ी। यस, हाँ कैसी जी, थी वो? कौन सी है बताइए। मैंने नहीं पढ़ी। उनकी मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। एक तो मैंने 11 मिनट्स पढ़ी है उनकी। ओके। वेल एक द फिफ्थ माउंटेन है, वो पढ़ी। पर ये मैंने बुक्स बहुत पहले पढ़ी है, मतलब कि दिस कैन यू कैन से इज व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज। सो ही एज एन ऑथर हैज इंटरेस्टेड मी अ लॉट, बिकॉज उनका जो एक विजन है हम्म। to look towards everything is very different. जैसे 11 minutes जो है, that book is on prostitution, correct? तो the thing is, it's a story of someone who's into it. But उन्होंने जैसे describe किया है कि उसका एक जो life था and what हम्म। she went through emotionally and everything. I think so. For me, it changed the way I used to think and I used to look at things. तो वो एक चीज है 11 minutes. The Fifth Mountain is it's a very spiritual book. हम्म। तो मतलब वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, पीछे आपको जितनी बुक दिख रही है दे ऑल आर स्पिरिचुअल बुक्स, ओके। ऑल ऑफ देम। ओ हाँ, पॉइलो कोएल्हो की एक और है, द अल्केमिस्ट, हाउ कैन आई ओह यस, फॉरगेट। एल्केमिस्ट, इवन यस। दैट बुक मैंने अभी देखा, मेरे उसमें पड़ी हुई है। तो इवन दैट बुक इज समथिंग व्हिच इज very very beautiful. I think so that one line out of that book which is still in my brain, मतलब वो अभी तक आज तक है मेरे दिमाग में, that is that it is not which goes inside your mouth, मतलब आपके मुंह में जो आप डाल रहे हो, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इंसान नॉनवेज खाता है या आई डोंट नो एक्स वाई जेड ड्रिंक करता है, ये है वो है। उन्होंने बोला दैट इज सेकेंडरी, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, मतलब आप अपने मुंह से कैसे शब्द निकालते हैं राइट। दूसरे लोगों के लिए, वो पहले, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, राइट। उसके बाद आप क्या खा रहे हो, आपके मुंह में क्या जा रहा है, दैट इज सेकेंडरी, बट व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ इज मोर इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग लाइक आप क्या बोलते हो, इफ यू आर पॉजिटिव अबाउट थिंग्स एंड हाउ यू आर विद थिंग्स, सो दैट इज द सेकेंड थिंग। लाइक तो मुझे Paulo Coelho was initial days when I think so my life started changing. उसके बाद there are a lot of other books which I started getting into. तो yes, I have a lot of books. Then right now I think so I'm a big fan of Autobiography of a Yogi. ओके। ये मुझे लगता है आपने बहुत लोगों से सुना होगा। I don't like Steve Jobs जो Apple के founder थे, he also फाउंडर थे। used to read that book a lot. यस। But that book is I think so कि मैंने first time पढ़ी थी, मैंने कंप्लीट नहीं की थी, मैंने सेकंड टाइम भी पढ़ी है, पूरी कंप्लीट नहीं की है। बट the impact that that book has on me is amazing. मतलब that book is something that I right now my favorite book is that Autobiography of a Yogi. It's like life changing if you really get through it. You understand each and everything that is written. तो वो अच्छा है। और आप जितनी बार, मुझे ऐसा लगता है कोई भी बुक अगर आप बार बार पढ़ते हो तो एवरी टाइम व्हाट यू अंडरस्टैंड इज न्यू, समथिंग न्यू। राइट। तो हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो एक जो एरा था मेरा, क्योंकि while growing up I used to read Nancy Drew a lot. Nancy Drew is she's a detective. उसके राइट। ऊपर मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी। राइट। अगाथा तो क्रिस्टियाना, मतलब ये सब हाँ डिटेक्टिव स्टोरीज है, वो पढ़ती थी मैं। बट नाउ माय टेस्ट हैज चेंज कंप्लीटली, इट हैज बिकम मैच्योर। हम्म। तो अकेले बैठते हो अपने साथ? सबसे ज्यादा मुझे बहुत पसंद है क्या सोचते हो अपने अकेले साथ रहना। जब व्हेन यू सिट अलोन? जब मैं अकेले रहती हूँ तो मैं सोचती नहीं, आई जस्ट स्टे इन माय स्पेस, आई रीड, अगेन आई एम रीडिंग, or either I'm meditating or I'm just doing some work, or I'm just sitting and doing some research work of mine to like understand detailing of certain things around me. वही करती हूँ मैं। और मुझे एक वो एक मेरा स्पेस है जो मुझे रहना पसंद है अकेले, हम्म। और मुझे वो टाइम चाहिए जहाँ पे मैं अकेले हूँ, मुझे मेरा स्पेस मिल रहा है, मी मुझे पसंद है टाइम। वो चीज। मी टाइम है ना? हाँ मतलब आई थिंक सो इट मेंटली कीप्स मी वेरी काम, मुझे बहुत शांत रखता है अंदर। हम्म। सो ट्रैवलिंग इसीलिए कितनी करते हो? ट्रैवलिंग आई थिंक सो मेजोरिटी अभी मुंबई में जब से आई हूँ, ट्रैवलिंग ज्यादातर मेरी होती है इफ आई एम वर्किंग। जो एक लीजर ट्रैवलिंग होती है ना कि सिर्फ घूमने जाना है, वो होता था कॉलेज टाइम पे। चलो अभी कहाँ जाना है घूमने, यहाँ चलते हैं, ये म्यूजिक फेस्टिवल है, वो म्यूजिक फेस्टिवल। तो म्यूजिक फेस्टिवल्स वगैरह मैंने बहुत अटेंड किए जब मैं कॉलेज में थी। कोई भी देयर सम डीजे कमिंग डाउन टू मुंबई, तो मैं हम्म। मुंबई आती थी उनका फेस्टिवल अटेंड करने। तो वो सारी मस्ती जो कॉलेज में की है अभी मुंबई में कम की, क्योंकि ज्यादातर जितनी ट्रैवलिंग हुई है मेरी, इट्स वर्क रिलेटेड ओनली, इट्स मेजरली वर्क, इट्स हम्म। ऑलवेज वर्क। बिकॉज अगर आप जब मुंबई में आ जाते हो तो
एक ना आपको वो सेट हो जाता है कि अच्छा अगर आज मेरी कोई मीटिंग नहीं है, आज मेरे को कोई काम नहीं है, तो मैंने जिम जाना है, मैंने अपना स्केड्यूल फिक्स रखना है, मैंने बुक्स पढ़नी है, या तो आप किसी को मिल रहे हो, और इधर you're socializing, you're meeting people and everything. तो मुंबई is like that, like it's leisure time is like just going home. हम्म। थोड़ा सा बस राइट। वही है कि वो आप घूमने चले गए। हम्म। तो हम 2019 में चलते हैं जब आप कोलंबो गए थे। Colombo. Oh, how that was fun. I think so. That is post law school only. Oh yes. Oh, that was a fun trip. तो स्ट्रीट फूड ट्राई किया था, कैसा था वो? ओ मेरे को तो याद भी नहीं है इतना, मतलब 2019 2020 के पीछे वाली मेमोरीज वीक हो गई है मेरी। आई थिंक सो अच्छा नहीं था वहां का स्ट्रीट फूड। कुछ तो था, मैंने क्योंकि स्टोरी डाली थी, मुझे ना याद नहीं है। ओके। तो ओके डन। वहां पे कुछ स्ट्रीट फूड था, आई थिंक वड़ा सांबर था, आई थिंक कुछ रेडी पे आप खा रहे थे अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो आपने कहा कि हम कहीं हाँ नहीं आई वाज विद छोड़ते स्ट्रीट पूजा फूड। एंड मयूरी। दैट इज लाइक लॉन्ग बैक, still like my modeling days. And हम्म। पर मुझे ना I don't remember. I just remember that yes we went out and we were like on the streets and everything and we were having fun. And हम्म। हमने कुछ खाया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो उसका नाम याद नहीं है लेकिन। हाँ, और लेकिन मुझे कुछ इतना था। याद है कि वहां पे वो कौवे बने हुए थे बहुत सारे, और मैंने कुछ तो भी स्टोरी डाली थी वो कौवों की भी, मेरे को इतना भी याद है, बट आई डोंट रिमेम्बर द टेस्ट। लाइक आई नीड हम्म। टू गो बैक एंड चेक माई वीडियो, आई डोंट रिमेम्बर द टेस्ट ऑफ इट, मेरे को याद हम्म। ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप दोबारा चले जाना। कोलंबो, ओ कोलंबो इज मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी साफ सुंदर जगह, वहाँ के बीचेस वगैरह आल्सो लाइक वेरी क्लीन, आई डोंट माइंड गोइंग। हम्म। और वहां पे जाके ना आपको लगता है आप अमीर हो बहुत, क्योंकि इंडिया की करेंसी डबल हो जाती है ना यस। वहाँ पे। तो मजा आता है ना खर्चने में भी। बहुत मजा आता है वहां पे, खर्चा करने के लिए भी मजा आता है, आपको लगता है अच्छा ये बस इतना ही है, ओके। हम्म। तो वो चीज कोलंबो में बहुत ज्यादा फन है। राइट। तो मनप्रीत, फिर ये जग्गू कैसे आया जिंदगी में? ओ जग्गा, जग्गा तो ऐसे आया है मेरी लाइफ में कि मेरा जो यहाँ पे राखी ब्रदर है उसने लिया था, उसने ओके। किसी को एज ए गिफ्ट देने के लिए लिया था। हम्म। देन वो दोनों का झगड़ा हो गया, कुछ तो हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इससे अच्छा मैं रख लेती हूँ, दैट्स हाउ जग्गा केम इन माय लाइफ। सो अभी कितना प्यार है? जग्गा से तो लाइक जग्गा एंड गब्बर आर लाइक माय बेबीज, बिकॉज जब वो आया भी था इतना छोटा सा, तो मतलब आप समझ लीजिए कि उसको इनिशियली ऑल्सो मोस्टली आई ओनली हैव केप्ट इट विथ मी। हम्म। So for me, he's like a baby because I have seen him like growing up. So he's like a baby to me completely. मेरे को एक चीज समझाओ कि Same is with Gabby. सी जग्गा और गब्बर में जो जग्गा होगा वो थोड़ा सा वो होगा कि मुझे मनप्रीत की बात माननी है ना? हाँ है और ना? गब्बर लेकिन ऐसा है कि कि ये मनप्रीत मेरी क्यों बात बोल रही हो माने, मुझे कुछ। कि मनप्रीत मेरी बात माने। हाँ नहीं, वो मुझे ऐसे देखता है कि ये क्यों मुझे कुछ बोल रही है, हम्म। कौन है ये, मतलब ये मुझे क्यों बोल रही है। एंड जग्गा इज समवन, जग्गा का ऐसा है कि ही इज अटेंशन सीकर, मतलब हम्म। अगर कोई घर पे आता भी है तो उसको प्यार चाहिए। ही हम्म। वॉन्ट्स पीपल टू लव हिम, टू पैम्पर हिम। तो वो ना बहुत क्यूट बन के बैठता है। एंड गब्बर इज समवन कि वो उसको ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड। एंड अगर कोई इफ देयर समवन न्यू, कोई नया इन पर्सन है, उसको वो जानता नहीं है, तो ही डजंट इवन लाइक देम टचिंग हिम, मतलब वो उनको छूने भी नहीं देगा खुद को। एंड वो ऐसे कोने में जाके छुपेगा कि किसी को मिले भी ना वो। तो तो अच्छी ही चीज इज है। वेरी, हाँ रिजर्व। मतलब गब्बर, जगह इज वेरी सोशल हम्म। एंड देन गब्बर इज वेरी एंटी सोशल। लाइक आई थिंक सो आई हैव बोथ द ट्रेट्स। मैं व्हेन आई स्टेप आउट आई एम वेरी वेरी सोशल, जब मैं बहुत लोगों से अच्छे से मिलती हूँ, लेकिन जैसे ही हम्म। मैं घर आती हूँ तो आई बिकम समवन हु इज वेरी एंटी सोशल, कि मेरे को नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना। हम्म। आई थिंक सो मैं दोनों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम बोथ, आई एम दिस ऑल्सो एंड आई एम दिस ऑल्सो। हम्म। आई एम लाइक आई हैव बोथ द पर्सनैलिटीज ऑफ माई नहीं, वो अच्छी पेट्स। चीज भी है, वो ठीक है कि जब टाइम है तब मिलो, नहीं है तो ओके। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी when you are meeting so many people every day there हम्म। has to be a time when आप अकेले बैठो और अपने आप को रिलैक्स करो, वो एक टाइम होना चाहिए। बिकॉज अगर if you don't do that you lose yourself in between the process, वो नहीं होना चाहिए। हम्म। हमेशा खुश रहना चाहिए लाइफ में, वो खुश रहने के लिए आपको अकेले रहना पड़ेगा थोड़े टाइम यस। in your own बिल्कुल space. सही कहा। तो फिर आप बॉम्बे से राजस्थान कैसे पहुंचे आरपीएल के लिए? Oh, that thing is like I always wanted to do.
cricket anchoring. That's something that I always wanted to. इसके पहले आरपीएल के पहले मैंने एक और सीरीज है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, जिसमें सचिन, युवराज, सहवाग, जितने भी हैं, ब्रेटली हो गई है, वो उन्होंने सबने खेला है, मतलब ऑल द जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं. सो इट वाज फॉर अ कॉज. तो फॉर मी आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट हाउ द प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग हैपेंस. तो मैं जब गई और मैंने देखा, तो मेरे को एक वो रहता है ना कि मैंने करना है. मैं आईपीएल में देखती थी कि आईपीएल में एंकरिंग कर रहे हैं शिवानी दांडेकर वगैरह, तो मुझे यस तब लगता था कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ आल्सो. तो but before that I wanted to see how things work on ground. So when I worked with them, so I have worked on ground, मतलब behind the camera. So I enjoyed the whole, I think so it's very nice, the on ground experience, the energy, it is so good. So I always wanted to get into anchoring. So the person who did Rajasthan Premier League, who owned the whole production and everything, so those people were working for road safety also. राइट. They knew me already, so they were like, Manpreet, why don't you come and just do the hosting for this league? That's how it happened for me. वो राजस्थान प्रीमियर लीग ऐसे हुआ मेरे साथ. तो But it again was fun. It was very nice. कितने दिन रहे मतलब I राजस्थान would love to do it again. हाँ जी. कितने दिन रहे राजस्थान? राजस्थान में I think so I was there for 15-20 days. पर राजस्थान का वेदर मुझे इतना सूट नहीं करता, बिकॉज जब मैं लास्ट ईयर भी जोधपुर गई थी, व्हेन आई वेंट फॉर मिक्का दी वोटी फॉर दैट थिंग, तो तब भी एक हफ्ते के बाद मेरा स्किन पील होना शुरू हो गया था. तो यहाँ पे अगेन व्हेन आई वेंट टू राजस्थान अगेन, एक हफ्ते बाद अगेन माय स्किन स्टार्टेड पीलिंग. राजस्थान का वेदर जो है इट इज वेरी ड्राई. आप कुछ खा नहीं पाते हो. मतलब मेरे को ऐसा लगता है जो वहां पे लोग रहते हैं ना, दे अडेप्ट टू दैट वेदर. पर जो मैं और मेरी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज एक तो हीट वहां का और वेदर ड्राई है, वहां का खाना बहुत ऑयली है, और वहां यस का वेदर गर्म भी है. अब जितना पानी पी रहे हो आपको समझ ही नहीं आ रहा पानी जा कहाँ रहा है, बिकॉज यू आर स्टिल फीलिंग ड्राई इनसाइड. आप खाना नहीं खा पाते हो. मतलब मुझे खाना ही समझ में नहीं आता था कि मैं खा रही हूँ, मैं नहीं खा रही. तो राजस्थान ऐसे तो बहुत अच्छा है. जयपुर इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू जयपुर. एंड अगेन आई एम एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट इन द पास्ट एंड आई लव हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. तो वहां पे बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं. जब मैं जोधपुर भी गई थी तो मुझे मजा इसलिए आ रहा था क्योंकि जब हम कहीं पे भी शूट पे जाते थे, या फिर मेरे को छुट्टी जिस दिन होती थी, जब मैं जयपुर में थी इस बार, तो मैं बाहर घूमने, मतलब आई यूज्ड टू गो अराउंड एंड आई यूज्ड टू सी ऑल दिस हिस्टोरिकल पैलेसेस एंड ऑल. तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए अलग सा रहा है, बिकॉज आई एंजॉय लुकिंग एट द पैलेसेस कि ये कैसे बनाए हुए हैं, उसकी जो इंट्रीग डिटेलिंग है. मतलब उस टाइम पे जो डिटेलिंग आप देखेंगे, आजकल दो वी हैव एडवांस्ड सो मच इन टेक्नोलॉजी, बट वो एक जो चीज है ना, वो डिजाइनिंग एंड द डिटेलिंग इज स्टिल नॉट देयर. तो वो मुझे अंदर वो चीज बहुत पसंद है. अंदर का आर्किटेक्ट जाग जाता है. हाँ, मुझे ऐसे भी हिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है आर्किटेक्चर की, बिकॉज हम लोग कॉलेज में भी हमारा केस स्टडी के लिए वी ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट डिफरेंट सिटीज, हमको लेके जाते थे एंड हम उनका आर्किटेक्चर देखते थे कि अच्छा ये बिल्डिंग ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे. तो अगेन अभी भी मेरे अंदर वो चीजें, आई थिंक अगर मैं अमृतसर भी जब जाती हूँ ना, तो मैं जब गोल्डन टेम्पल भी, आप क्यू में खड़े रहते हो ना दर्शन के लिए, राइट. वहां पे भी मैं खड़े होकर ये देखती कि वो ये तो बहुत सोना पेंटिंग की थी इन्होंने. मैं वो देख रही होती कि इतनी बारीकी ने इतनी सोनी पेंटिंग की थी, वो सब देख रही होती मैं वहां पे खड़े होकर क्यू में भी. मतलब मेरा ध्यान हमेशा जाता है कि अच्छा ये बहुत अच्छा है, ये कितना पुराना किया है इन्होंने, इतना अच्छे से किया है. तो कोई भी जब रहता है तो उनको मैं पूछती हूँ कि ये किन्होंने बनाया है. राइट. तो वो सारी हिस्ट्री जो रहती है ना, हिस्ट्री भी पूछती हूँ मैं हमेशा. नहीं, वो अच्छी चीज है, और वो पता होना चाहिए ना कि आप, क्योंकि आपका डिजाइनिंग का काम है, अंदर से शौक है उस चीज का, तो ऑब्वियसली होना चाहिए. सो मनप्रीत, आरपीएल पहले हुआ था या मिक्का दा ब्याह? आई थिंक आरपीएल पहले हुआ. नहीं, मिका दी वोटी ओह यस, वो मिक्का दी. लास्ट ईयर किया है मैंने. ओके ओके वो मैंने लास्ट ईयर किया था. आरपीएल तो मैंने अभी रिसेंटली किया है, अ मंथ बैक अभी किया ओके. मैंने. राइट. हाँ तो फिर जी. कैसा यहाँ कैसे पहुंचे जोधपुर मिक्का की वो टीम में? वाइल्ड कार्ड एंट्री थे आप? वेल मैं उनके साथ पहले से ही, आई थिंक आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम इन 2021. मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया था फॉर वन ऑफ हिज यूट्यूब चैनल्स. ओके. फिर उसके बाद जब मिक्का दी वॉटी आया तो फिर हमने मिक्का दी वॉटी किया. मतलब तो ये क्या, ऐसे ही है, सिंपल है बस. हाँ. नहीं पहुंचे पर मैं कैसे? जब गई वहां पे तो मुझे, हाँ, पहुंचे कैसे?
कि आया पहुंचे कैसे? कैसे पहुंचे, ऐसे कि मैं सी ऑलरेडी उनको पहले से जानती थी। मैं एक एंड बार एक मिनट मैं रोक रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शादी का विचार कैसे आया? शादी का विचार नहीं बोल सकते एग्जैक्टली मतलब आप मतलब आई ऑलरेडी न्यू हिम, आई वाज गुड हम्म। फ्रेंड्स विद हिम। तो मैंने बोली ओके लेट्स डू दिस, बिकॉज मैंने इसके पहले ऑलरेडी आई हैव डन अ रियलिटी शो, आई एंजॉय डूइंग रियलिटी शोज। यस। क्योंकि अगर आप करते हो ना तो वो थोड़ा ड्रामा वगैरह, तो मेरा जब मेरा माइंडसेट यही था, आई थिंक सो द अदर गर्ल आल्सो हु एंटर्ड विद मी हैड डन अ रियलिटी शो बिफोर दिस। तो हम हम्म। दोनों की एंट्री जब साथ में हुई तो हम दोनों ने जाते ही बहुत ड्रामा किया। तो मतलब आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो। जैसे इसके पहले जो मैंने किया था ना शो, उसमें कैसे था, लड़के लड़कियां मिक्स थे, इसमें थोड़ा लड़कियों की पॉपुलेशन ज्यादा ज्यादा थी। थी। तो तो हाँ मतलब उनको चिढ़ाने में, टीज करने में, इरिटेट करने में वो इजियर रहता है ना लड़कियों को, अगर आप करते हम्म। हैं तो ज्यादा मजा आता था मुझे। हम्म। मैंने बहुत मजा, मतलब मुझे आप बोल सकते हो कि बहुत मजा आया, क्योंकि इवन द हम्म। प्रोडक्शन वाज गुड एंड एवरीथिंग, द एक्सपीरियंस वाज नाइस बिकॉज जो एमटीवी था उसका प्रोडक्शन मतलब अच्छा था, बट जो मिक्का दी का प्रोडक्शन था, द प्रोडक्शन वाज वेरी बिग, इट वाज नाइस बिकॉज यस। जहाँ पे शूट भी होता था, ऑल्सो इट वाज वन ऑफ द लाइक इट वाज अ पैलेस, एंड ऑल्सो यस। जो जहाँ पे वो लेकर जाते थे ना हमको शूटिंग के लिए, कोई ना कोई महल ही ढूंढ के लाते थे वो शूट के लिए भी। तो वो भी एक एक्सपीरियंस, मतलब फिर से एज एन आर्किटेक्ट मेरे को बड़ा हम्म। मजा आता था देखने में। एंड बाकी रियलिटी कॉस्ट्यूम्स। शो था तो वो भी मजा। हाँ कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स भी पूरा टाइम इंडियन अटायर, यस। ड्रामा एंड ऑल, तो मुझे ऐसा लगता था मैं टीवी सीरियल कर रही हूँ कोई, और मैं पूरा एकदम वो करती थी, नेगेटिव रोल में थी मैं, बिकॉज एवरीवन इज टू नॉट लाइक मी। लेकिन वो होता है तो ना कि क्वीन ऑफ द किंग। क्या क्या होता है? क्वीन ऑफ द किंग आई मतलब मिस कि क्वीन ऑफ द किंग, मतलब लेकिन ये एक तो है, मतलब जो मेरा एंड उनका बॉन्ड था ना, मेका जी का और जो मेरा बॉन्ड था, इट इम्प्रूव्ड अ लॉट, मतलब मैं और ज्यादा फ्रेंडली हो गई थी उनके साथ। उसके पहले आई वाज फ्रेंड्स विद हिम, बट वी इट वाज वेरी इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, बिकॉज मैं काम करती थी उनके लिए, राइट। तो इन दैट वे वेरी प्रोफेशनल। बट देन उसके बाद थोड़ा सा आई थिंक सो आई ओपनड अप विथ हिम इन अ वे कि मैं उनके साथ मस्ती करना भी शुरू हो गई थी। उसके पहले तो बिल्कुल नहीं करती थी मैं, राइट। उनको काम होता था और भाग जाती थी मैं। यस सर, यस सर। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, इट वाज लाइक फन, आई हम्म। लव्ड इट। मतलब मैं आज भी जब मैं सोचती हूँ, और इफ आई मीट एनी ऑफ दोस गर्ल्स, तो आई लाफ अ लॉट बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी एरोगेंट, मतलब मैं उनके फेस पे बहुत रूड रहती थी तब, और हम्म। मैं उनको, तो वो मुझे बोलते थे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मुझे तब मजा आता था, आई यूज्ड नहीं टू ठीक है। एंजॉय, बिकॉज मैं एक वो ना मोटिव लेके गई थी कि आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन या जो भी होगा एक्स वाई जेड, बट आई वेंट विद अ मोटिव दैट आई वांट टू एंजॉय, बिकॉज अगर आप कुछ भी काम करते हो आपके पास अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए, यू शुड यस। हैव लाइक गुड मेमोरीज टू रिकॉल एंड लाफ। यस। तो आई रिमेम्बर हमारी आफ्टर पार्टी भी हुई थी, तो मैं बहुत ज्यादा हंस रही थी, तब भी मैंने बहुत हंसी, बिकॉज एक जो मेरा पर्सनल एक पर्सनालिटी है, हम्म। मतलब मैं जैसी हूँ वो बहुत कम लोगों को देखने के लिए मिलता है, या जैसी मैं हूँ। पर जो एक्सटर्नली जिनके साथ मैं सिर्फ आप बोल सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए जुड़ती हूँ या काम के लिए रहती हूँ, तो वो चीज नहीं देख पाते, दे सी व्हाट हैज टू बी शोन, बिकॉज वो एक रियलिटी शो था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ड्रामा करने गई, मैंने ड्रामा करना है वहां पे, मैं बस वही करती थी। यस। एंड आई स्टू एंजॉय लाइक दैट साइड ऑफ मी, आई लव्ड इट। वो जैसे शाहरुख खान भी बोलते हैं ना कि जब कैमरा ऑन होता है तो मैं डिफरेंट पर्सन होता हूँ। असली शाहरुख खान शायद लोगों ने आज तक देखा ही नहीं है, बिकॉज वो कैमरा जब बंद होता है तभी नजर आता है। तो शायद वही मनप्रीत है वो। आप ऐसे नहीं बोल सकते, आई थिंक सो, जब फॉर मी आई कैन से इज कि मैं वहां पे किसी के साथ आई सी फर्स्ट थिंग, इट वाज अ रियलिटी शो अगेन, बट इट वाज अ कॉम्पिटिशन टू, लाइक इट वाज अ यस। कॉम्पिटिटिव रियलिटी शो, यस। करेक्ट? एंड मैं ऐसी हूँ कि इफ आई बिकम फ्रेंड्स विद पीपल, इफ आई आई एम क्लोज विद समवन, आई कैन नॉट गो अगेंस्ट देम, ये हम्म। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब जैसे रिया वॉज द वन दैट आई बिकेम फ्रेंड्स विद हर, करेक्ट? तो आई, अगर कोई भी ऐसा टाइम रहेगा जहां पे मुझे अगर रिया के अगेंस्ट compete करना पड़ता, तो मैं बोलती कि ठीक है आप रिया को जिता दो, कोई बात नहीं, हम्म।
इसको आप जिता दो। तो वो एक जो चीज थी ना, दैट थिंग आई डिड नॉट वांटेड टू कम आउट। मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मैं वो साइड अपना यहाँ नहीं दिखाने आई, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। सही बात, तो सही वो बात। चीज मैंने साइड में रखी। हाँ, हम्म, तो इसीलिए वहां पे जो मेरी पर्सनालिटी थी वो एक थी कि मैं सिर्फ, मतलब इट्स अगेन अ गेम शो, ठीक है, yes, आप रियलिटी शो में, बट अगेन इट्स अ कंपटीशन। सो हम्म, आई हैड दैट इन माय माइंड कि मैंने, मुझे पता था मैं दोस्ती करूंगी तो मैं पीठ पीछे भी नहीं बोल सकती किसी के बारे में, ना मैं बुराई कर सकती हूँ, और अगर उसको मैं कुछ गलत बोलूंगी तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो वो एक मेरा माइंडसेट क्लियर था कि दोस्ती नहीं करनी यहाँ पे किसी से। हम्म। बस वही था। और जीतने आए अगर हैं आप मेरे बस। को पर्सनल लाइफ में मिलेंगे तो मैं बहुत अलग हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा केयरिंग हूँ। हम्म, एंड हाँ, मतलब इसीलिए आई चूज पीपल वेरी वाइजली इन माई लाइफ, क्योंकि मैं जैसी हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। अगर मेरे से कोई इमोशनली अटैच हो जाता है, मेरा कोई फ्रेंड भी होता है, तो आई बिकम वेरी इमोशनली केयरिंग फॉर देम। मैं थोड़ा हम्म, प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ उनको लेकर। तो इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत वाइजली चूज करती हूँ। मेरे को क्योंकि ऐसा रहता है कि मतलब अगर मैं कर रही हूँ तो आगे वाले ने मेरा एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। तो हम्म। वो एक चीज है। इसीलिए मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में मैं अलग हूँ, और बहुत मेरा सर्कल छोटा है। मतलब द पीपल आई कैन, मुझे ऐसा लगता है इफ आई एम देयर फॉर समवन, द पर्सन हैज टू बी देयर फॉर मी व्हेन आई नीड देम। यस। तो वो चीजें सिलेक्टिव है इसलिए मेरी थोड़ी। और वो लाइफ में होता है ना मनप्रीत, जब आप ग्रो करते हो ना तो लोग फिल्टर हो जाते हैं अपने आप। तो वो एक दो ही बचते हैं लास्ट में, जो सच्चे फ्रेंड्स होते हैं ये वही बात तो बचते सही है, एंड आई थिंक सो दैट फिल्ट्रेशन इज कंपल्सरी। हैं। यस, वो होना भी चाहिए, वो अपने आप हो जाता है वो। हम्म। वो प्रोसेस है लाइफ का, जब जब आप ग्रो करोगे लाइफ में तो लोग फिल्टर होते जाएंगे, है ना। तो कभी एंड ऐसा वो लगता है। अच्छा भी है। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप बोलो 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 बोलो। मैं बोल रही थी वो अच्छा है क्योंकि यू नीड ऑल्सो नीड टू सेव योर एनर्जी ना, आप सही इंसानों को अपनी एनर्जी भी दो। वो राइट। भी तो फिल्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इतना कि आप टाइम भी नहीं किनको होता अपने लाइफ में। पास रखते हो। हाँ जी। और इतना टाइम भी नहीं होता ना लाइफ में, क्योंकि बिजी हो जाते हैं हम। नहीं, बिल्कुल नहीं, बॉम्बे में तो बिल्कुल नहीं है। हम्म। सो कभी कभी ऐसा लगता है मनप्रीत कि इमोशनल होना गलत है, थोड़ा सा, मतलब कि आई एम ऑल्सो इमोशनल पर्सन, तो मेरे को धोखे बहुत मिलते हैं। वेल, इमोशनल होना गलत नहीं है। मतलब मुझे भी पहले कभी कभी लगता था कि अगर आप इमोशनल हैं तो इट्स नॉट गुड, पीपल ट्राई टू, दे टेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। बट आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आप इमोशनल होते हैं तो हम्म, यू फर्स्ट थिंग, यू आर वेरी ग्राउंडेड इन लाइफ, ठीक है। हम्म, और आप यू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ओके दिस पर्सन ऑल्सो, मतलब ये आगे वाले को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, दे आर गोइंग थ्रू दिस पेन। सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी नाइस एंड इट कीप्स यू ग्राउंडेड इन लाइफ। तो हम्म, आपके अंदर ना कभी वो एक जो ईगो रहता है ना, वो कभी नहीं आएगा। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग्स, लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू चैनलाइज योर इमोशन, मतलब आप अपने इमोशन को कैसे यूज कर रहे हैं। वो राइट। भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल होना अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो नहीं रहते हैं, um, उनको दे डोंट बॉदर, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या हो रहा हो, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। दैट ऑल्सो इज नॉट गुड थिंग। राइट। तो आई डोंट थिंक, अब मुझे नहीं लगता इमोशनल होना बुरी बात है। मतलब वो आपको ना थोड़ा इमोशनली इवॉल्व, अगर आप जिस दिन हो जाओगे ना, आपको लगेगा कि नो इट्स गुड। हम्म, ये अच्छी चीज है। राइट। तो अब क्या चल रहा है लाइफ में मनप्रीत? आई थिंक सभी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे मिक्स मिक्स हो गया मेरी लाइफ में। आई स्टार्टेड एज अ मॉडल, फिर मैं उसमें चले गई, रियलिटी टीवी में चले गई, फिर मैं एक्टिंग में चले गई, फिर मैं रियलिटी टीवी में चले गई, फिर मैं अभी एंकरिंग में चले गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वर्सटाइल, लाइफ अभी हम्म। वर्सटाइल चल रही है, कि कुछ भी है तो हम कर लेंगे, ऐसा है। राइट, राइट, राइट। तो कभी रेडियो ट्राई किया आपने? रेडियो नहीं, रेडियो पता नहीं, आई आई डोंट नो इफ आई कैन डू रेडियो और नॉट, यू कैन डू दैट। बिकॉज रेडियो नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एंकरिंग, आई प्रेफर डूइंग एंकरिंग मोर, क्योंकि हम्म। मैं इवन विजुअली ऑल्सो आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, जो मैं यस। शक्लें बनाती हूँ, हम्म। जो ये करती हूँ, रेडियो पे लोग देख नहीं पाएंगे। लेकिन आवाज बहुत इसीलिए मुझे अच्छी है। लगता है कि यू कैन डू वॉइस ओवर वेरी गुड। वॉइस ओवर, यस। आई डोंट नो, लेट्स ट्राई। मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गुड, हम्म। वर्सटाइल। यस।
और आवाज अच्छी है, मतलब कि मैं अभी सुन रहा हूँ ना तो मेरे को लग रहा है कि यू हैव अ गुड वॉइस। आवाज अच्छी है मेरी? यस। थैंक यू सो मच। सो तो कभी किसी ने कहा कि आपका डिम्पल बहुत अच्छा है? हाँ जी, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत ज्यादा मिलते हैं कि मेरे डिम्पल बहुत अच्छा है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बहुत रेयर आई थिंक सो इन माय लाइफ पीपल। आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपके डिम्पल बहुत अच्छे हैं, आपकी नाक अच्छी है, तीखी नाक है आपकी। तो ये सब मिलता है। आई थिंक सो वेरी लेस पीपल इन माय लाइफ, दो तीन या चार लोग ही होंगे अभी तक दैट दे हैव टोल्ड मी कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। मैंने बोली वाह। एंड पहली द बार। पर्सन गिव्स मी दैट कॉम्प्लीमेंट, तो मेरे को लगता है कि नहीं, ये इंसान सही बोल रहा है। बाकी सब ठीक है, ये डिम्पल है, हाइट है, नाक इसकी तीखी है। ये कुछ नया था। हाँ मतलब because the person who is looking into your eyes, that means they're looking into your soul. So यस। when if someone is telling me looking in my eyes at that moment, मतलब जो मुझे पहली बार कभी मिले कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, so that means that person is actually seeing you through your eyes into your soul, that how your soul is. So for me I think so that has been the best compliment is for my eyes, because obviously मेरी आंखें बहुत बड़ी नहीं है, यस। but if someone is seeing through that, I think so is the best thing. बाकी तो ये एक्सटर्नल है कि नहीं नहीं, डिम्पल ना, हर चीज अच्छी आपका है। फेस कट अच्छा है, आपकी हाइट बहुत अच्छी, ये सब मैं रोज सुनती हूँ क्या लाइक मेरे इफ आई मीट समवन। क्या मेरे जीन्स पंजाबी हैं तो आई नो कि सब अच्छा है। नहीं, ऐसे मेरे को लोग बोलते हैं कि पंजाबी लड़कियां अच्छी होती हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसा। मैंने बोली हाँ वो तो है, लाइक इफ हाँ। देयर इज अ पंजाबी गर्ल इन द रूम, यू नो हम्म। शी इज पंजाबी फॉर श्योर। लाइक फॉर मी यस। आल्सो, इफ आई एम इन अ रूम, you'll know that Manpreet is there. Like यस। even if I'm not speaking, अगर मैं बात भी नहीं कर रही, अगर मैं चुपचाप भी बैठती हूँ, तो people know that okay, there's someone in the room. तो यस। वो आप बोल सकते हो that is blessings from my parents. यस। वो मतलब that's not my hard work, that has come from my parents. Like my हम्म। height, my personality, my dimple, my nose, हम्म। everything. सो सो पापा को कभी था कि ऐसा कोई कि रेडी होना है, तैयार होना है, या मम्मा को? क्योंकि वो जीन्स में कहीं ना कहीं तो होता है हमारे। हाँ, दोनों को ही नहीं है। दोनों को ही नहीं और दादा है। दादी? एंड हम और हम तीन, लाइक मैं एंड आई हैव लाइक टू यंगर ब्रदर्स, लाइक वी आर थ्री, हम तीनों ही ऐसे हैं। हम्म। मतलब इवन माय बोथ माय ब्रदर्स दे आर वेरी एक्यूरेट कि मेरे बाल नहीं छूने हैं, मेरे बाल ना टच कर, मतलब उनका एकदम सेट होना चाहिए, हम्म। दाढ़ी वगैरह एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक सो ऑल थ्री ऑफ अस, हम तीनों में है, पर मम्मी पापा दोनों में इतना नहीं। मेरी मम्मी को भी, शी इज वेरी सिंपल, हम्म। शी इज ब्यूटिफुल, बट शी इज वेरी सिंपल। मतलब मैंने अभी से लेके, बचपन से लेके अभी तक उनको सिर्फ जूड़ा करते ही देखा है, जूड़ा। उनका हम्म। एक ही स्टाइल है, उनकी एक ही लिपस्टिक है, एंड शी डज नॉट डू मेकअप ऑल्सो ऑन हर फेस, शी डज नॉट डू एनीथिंग, लाइक शी डज नॉट इवन डू आई, कुछ नहीं करती है वो, सिंपल सा जूड़ा एंड देन शी हैज दिस वन लिपस्टिक, हम्म। बस। सो माई मॉम इज वेरी सिंपल, द सेम गोज विद माई फादर ऑल्सो। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं ना शकीन कपड़े दे, हाँ। वैसा नहीं है। हम्म। मतलब सरदार हैं एंड पग मैचिंग होनी चाहिए, मतलब वो एक जो बेसिक रहता है, हाँ। बस उतना ही। पर बहुत ज्यादा शौक तो दोनों को, किसी को नहीं है, हम तीनों में, लेकिन वो भरा हुआ है अच्छे से, पता नहीं कहाँ से आया है। नहीं, ऐसी चीज है। मेरी फैमिली में एक्चुअली किसी भी नहीं है। हम तीनों में पता नहीं कहाँ से आया, कहीं से आया है, पता नहीं, ढूंढना वो पड़ेगा, फैमिली ट्री जाना पड़ेगा पीछे। राइट, राइट, राइट। तो पंजाब में पीछे कहाँ से बिलोंग करते हो, मनप्रीत? गुरदासपुर। अब मेरे को पिंड नहीं पूछना प्लीज, ओह मेरे को पिंड नाइस। का नाम बिल्कुल याद नहीं है। मेरा गुरदासपुर पिंड से है। मेरा पिंड भी गुरदासपुर ही है। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ है ना, ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ। नहीं, 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 ਉਹਦੇ वो ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। नहीं, नहीं, वहां पे तीन ਬਹੁਤ चार ਹੁਣ है। ਔਖੇ ਚ जाना पैना। गरोटा है, दीनानगर है, डेरा बाबा नानक है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, तो बट कभी गए आई हो जस्ट नो सो? दैट माय डैड इज फ्रॉम गुरदासपुर, माय राइट। मॉम्स फैमिली इज अमृतसर। ओह नाइस। तो मतलब नेड़े नेड़े कितनी बार नियर। विजिट किया अमृतसर? बहुत बचपन में तो जाती थी आई थिंक सो। दरबार साहिब जो है, मेरे फैमिली में ट्रेडिशन है, मतलब कि कुछ भी अगर अच्छा होता है या साल में एक बार पापा ने जाना ही है, एंड इफ देयर समथिंग गुड हैपनिंग, देयर समथिंग गुड हैज दैट हैज हैपेंड, हम्म। तो दरबार साहिब मत्था टेकने जाना है। तो वो एक ना ट्रेडिशन है, इट्स लाइक इन माय फैमिली। राइट। अमृतसर बहुत बार गए हैं,
इवन लाइक जब हम छोटे भी होते थे तो हम्म। हम वही मेन दरबार साहिब, हमने दरबार साहिब ही जाना था राइट। तो वहीं मत्था से फिर, टेकने के लिए। तो कपिल शर्मा जब अमृतसर में मिले या फिर बॉम्बे में मिले? नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे मुंबई में मिले अमृतसर में तो नहीं। उनको बताया कि मैं भी अमृतसर से हूँ? हाँ कि मेरी मम्मी अमृतसर, बिकॉज मुझे जितने लोग यहाँ पे मिलते हैं इवन लाइक कपिल पाजी ऑल्सो, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि तू कित्थों है, क्या मैं हाँ उड़ीसा तो है, हाँ फिर तेरी पंजाबी नहीं सोनी किद्दां आ। हाँ मैं क्या, क्योंकि मेरे पिछों दी हुण मम्मी अमृतसर तो ने एंड पापा गुरदासपुर तो ने, एंड कहते फिर भी तेरी पंजाबी सोनी है। तो आई हाँ। आई आई थिंक सो आई गेट दिस कॉम्प्लीमेंट अ लॉट इन मुंबई हम्म। कि मतलब उड़ीसा दी होके दी पंजाबी एकदम जिद्दां पंजाब तो आई हुंदी इद्दां पंजाबी बोलदी है। हाँ। नेक्स्ट टाइम तो कभी ये तो कपिल मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी कपिल सर से मिलो ना, तो एक बार बोलना कोई होर फिर की हाल किथे जान रहे हो। किते जान दे हो, पर हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं नहीं, समझदी वो आ। आई नो कि वो तो अब बॉम्बे वाली पंजाबी हो गई है, लेकिन वो अभी लोकल टच नहीं रहा है। नहीं, ये जो किथे जान दे हो ये मजाक मेरा सबसे ज्यादा उड़ाया जाता है। आई थिंक सो मिका मिका सिंह वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं किथे जान रहे हो, कि की खान करंडी रहे है हो? किथे हाँ, जान दी है। की खान रही है। क्योंकि उनकी पंजाबी, हाँ क्योंकि उनकी पंजाबी अलग है, तो ये 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 मेरा ये जो मजाक वो उड़ाते हैं। ये अमृतसर स्टाइल है पंजाबी का बेसिकली। हाँ माजा ब्लॉक। तो ये हाँ। मेरा मजाक वो सबसे ज्यादा उड़ाते हैं कि हम्म, करंडिया सी किथे जान हाँ, दे की खान रहे थे। ये कौन है। तो मैं जैसे बोलती हूँ ना तो मेरे को ना, तो यू डोंट रियलाइज अगर आप बोलते रहते हो ना तो आपको वो हाँ रियलाइज नहीं रहता क्योंकि वो सबकॉन्शियसली आप बोल रहे हो, पर वो जब आगे से बोलते हैं ना तो मुझे रियलाइज हो कि ओ मैं ऐसे बोलती हूँ। हाँ तो साडा। वो मेरा मजाक उड़ाते हैं हाँ। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਈ ਆ। किन्ना नु कहना है। ਮਿੱਕਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਖਾਣ ਕੀ ਡਏ। ਕਰਨ ਦੀ ਆ। नाइस। और वो अच्छा लगता है कि कम से कम बंदे को ये पता है कि ये कहाँ से है ना? कि उनका हम्म। ये चीज नॉलेज होती है असली। है नॉलेज, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जितनी बार ना पिंड पूछते हैं ना तो मैं थोड़ा अटक जाती हूँ। मैं सोचती हूँ केड़ा गुरदासपुर। मतलब पिंड केड़ा है, मैंने मम्मी को तो पूछ के बताया भी है पर मैं फिर पूछ जाती हूँ। सबको बोलो गुरदासपुर। गुरदासपुर, पर गुरदासपुर अब जितने पंजाब से है ना तो वो हाँ पूछेंगे गुरदासपुर केड़ा पिंड। हाँ जैसे मुझे वो मिले थे जस्सी जसबीर जो है वो भी हाँ, गुरदासपुर वो से भी हैं। गुरदासपुर से है। तो हाँ हाँ, ही इज ऑल्सो गुरदासपुर। हाँ। तो उन्होंने मैंने पूछा कि तुसी केड़े पिंड तो। मैं क्या हुणे ये ना पूछो मैं केड़े पिंड तो है, बस मैं गुरदासपुर तो है, इतना काफी है। राइट। ये तो ज्यादा मैं क्या ना पूछो मैंने नहीं पता। गुरु रंधावा इज आल्सो फ्रॉम गुरदासपुर। हाँ जी, ही ऑल्सो इज फ्रॉम गुरदासपुर। आई थिंक सो हाँ। एपी ढिल्लों इज ऑल्सो फ्रॉम एपी गुरदासपुर एपी इफ आई एम ढिल्लों, नॉट रॉन्ग। सुनंदा शर्मा। इट्स फ्रॉम गुरदासपुर। यस। लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल फ्रॉम गुरदासपुर। यस, देवानंद फ्रॉम गुरदासपुर, विनोद खन्ना इज फ्रॉम गुरदासपुर, एमपी वहां ओ से। माय गॉड, इतना हिस्ट्री नहीं मालूम था मुझे। या वाओ देवानंद इज आल्सो नाइस। फ्रॉम गुरदासपुर। हाँ हाँ। क्या बात है। राइट राइट। तो अभी अभी जब जाते हो अमृतसर, अभी कब गए थे लास्ट? आई थिंक सो अमृतसर मैं गई इस साल गई थी मैं। आई वेंट टू अमृतसर दिस ईयर। आई वेंट इन जून। मैं जून में वहीं पे थी, अमृतसर बड़ी में थी। गर्मी होती है जून में बिकॉज तो। वहां पे एक, हाँ मैं चंडीगढ़ में तब थी, मैं गाने की एक शूट के लिए गई थी वहां पे। यस। तो फिर गाना आया वहां से था, आई वेंट टू अमृतसर। आपका गाना था सनी कीमा के साथ, डोरा टू। डोरा टू, हाँ जी ये है 2019, ये तो बहुत पुराना है। यस। सो डू यू बिलीव इन बट ये फर्स्ट? गाना भी ऐसे ही हो गया। मतलब मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान किया है कि वो ये हम्म। होने वाला है। डोरा टू भी ऐसा है कि मैं मनाली गई थी। आई वेंट विद माई फ्रेंड यस। पूजी, like my very good friend, he also was there with me in that show. So हम दोनों मनाली घूमने गए थे और मेरे को फोन आया कि ऐसे ऐसे हमने करना है तो कल ही करना है शूट। तो मैंने बोली मैं मनाली में हूं। तो बोले आप आ जाओ मनाली से, आप दिल्ली आ जाओ, हमने बुक किया है। तो मतलब वो आप समझ लो कि मेरा प्लान नहीं था। तो आई वाज देयर इन मनाली एंड नेक्स्ट डे आई लेफ्ट मनाली एंड तब उस टाइम पे ना मनाली का वेदर इट वाज नॉट गुड। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लैंडस्लाइड हो रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था। हम्म। और उस लैंडस्लाइड में आई हैव रिस्क्ड माय लाइफ, मी एंड पूजन, और हम वापस आए। वो मेमोरी मेरे को याद है बिकॉज आई रिमेम्बर एक इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि वो जो रिवर वैली होती है ना वो ऑलमोस्ट पानी रोड पे आ चुका था और एक तरफ से रास्ता
बंद हो गया था बिकॉज लैंडस्लाइड हुआ था। एंड उसके बाद ना जो कच्चा रास्ता रहता है ना, वहां से सारे लोग जा रहे थे। तो राइट। कच्चा रास्ते से जब जा रहे थे तो रात का टाइम था। एंड आई थिंक सो ट्रैफिक स्टक हो गया था। तो वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, बहुत कुछ। तो वो एक ऐसा शूट है जो मैंने अपनी लाइफ रिस्क करके पहुंची हूँ मैं शूट पे, ऐसा हुआ है मेरे साथ। सो सो डोरा 2। जब सॉन्ग हम करते हैं वो बड़ा जल्दी क्विक क्विक करना होता है, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो बहुत शूटिंग का? अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक सो वन ऑफ द वेरी चिल शूट था वो, बहुत ज्यादा चिल और था। वैसे भी सनी के साथ था तो अच्छा ही रहा होगा। एंड हाँ मतलब क्योंकि एक तो हमारी केमिस्ट्री पहले से थी, और वो ऐसा शूट था कि आपका अभी फ्रेम रेडी है, आपका फ्रेम रेडी है, आपका हम्म। कॉस्ट्यूम रेडी है। तो हमने वो शूट किया है, नॉट इवन वन डे, हमने वो शूट 4 5 6 घंटे में खत्म कर दिया था हमने। अच्छा, इतनी जल्दी? नाइस। बहुत जल्दी खत्म किया था क्योंकि एक बार मेकअप हो गया, कॉस्ट्यूम वो था। एंड वो जो डायरेक्टर थे ना वो अच्छे थे, मतलब उनको पता था कि ये मेरा फ्रेम सेटअप है, ये मैंने करना है। और एक विजुअलाइजेशन होता है वो उनका स्ट्रांग था। सो इट वाज इजियर फॉर अस। आपने यहाँ से चल के आना है, आपने अभी वहां जाना है। उसके बाद हम खत्म करके हम टाइम पास कर रहे थे वहां पे। अच्छी चीज है। वी वर जस्ट चिलिंग देयर, मतलब इट वाज मोर ऑफ अ पार्टी, ऐसा कुछ था नहीं कि हम्म। कि हम एक्चुअली शूट कर रहे हैं, ऐसा कोई था नहीं। सिनेरियो चिल था बहुत। एंड आई थिंक सो होता है यार, वो जो प्रोड्यूसर थे वो हरियाणवी थे। हम्म। तो पूरे चिल सीन थे, कोई ऐसा वो नहीं था कि वो हम्म। आप सॉन्ग शूट कर रहे हो। नाइस। तो इट तो वाज फन। तो मनप्रीत, यू आर फूडी या नहीं? क्योंकि पंजाब से हो, फूडी तो हो गए। फूडी। फूडी मैं हूँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मुझे इंडियन फूड में मुझे पसंद है पंजाबी खाना। और ऐसे अगर you'll टेल तो मुझे इटालियन फूड, लाइक आई लाइक एवरीथिंग अबाउट इटालियन फूड बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ चीज। हम्म। उनका पिज्जा, स्पेगेटी, एवरीथिंग। आई लव लगता नहीं एवरीथिंग, है देखने से, इटालियन और पंजाबी। लेकिन हाँ लगता नहीं जी। है लगता नहीं है देखने से। नहीं माँ, वो कभी कभी ऐसा रहता है ना, जब ओवर हो जाता है फिर कंट्रोल करना पड़ता है, फिर हम्म। स्किप करना पड़ता है। बट मैं मतलब नहीं, आई आई वांट पराठे। मतलब एक टाइम के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई वांट, हम्म। मैंने पराठा खाना है, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, या ये हम्म। पराठा वो पराठा। सो मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, सो दैट कभी टाइम देन आई ईट। तो अपने कभी दोस्तों को रेस्टोरेंट लेके गए हो अपने? मेरे वहां पे, हाँ। हाँ मतलब जो मेरी स्कूल फ्रेंड्स थी ना, तो मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स थी, आई थिंक सो जो मेरी फ्रेंड्स थी वो सारे नेबर्स ही थे हमारे। नहीं, तो अभी मतलब बॉम्बे हम से किसी साथ को? में, नहीं बॉम्बे से नहीं। कोई नहीं गया अभी तक। नहीं ऐसा मौका किसी को नहीं मिला है अभी तक मेरे पापा के होटल के खाना खाने का, होटल शान पंजाब का, अभी तक नहीं। और इससे शान लाइक पंजाब। होटल शान पंजाब, हाँ जी। नाइस। नाइस, फुल नाइस। पंजाब और है वहां पे भी। दाल मखनी है ना? एवरीथिंग आई थिंक सो द बेस्ट इज चिकन घी फ्राइज द बेस्ट। मुझे ऐसा ओह। लगता है कि uh, जब हम अब बचपन से खाना खाते थे ना होटल का, अगर आए हैं घर पे खाना अब पसंद नहीं है, मम्मी ने जो हाँ तो बनाया मंगा लो चलो। पापा को फोन करके, ठीक है। तो एक खा खा के बोर हो गए थे। बट जब मैं घर से निकली बाहर, आई थिंक सो सबसे ज्यादा खाना और सबसे ज्यादा जो वो रहता है ना, मैंने एक्सप्लोर खाने का किया जब व्हेन आई वाज इन नागपुर, बिकॉज नागपुर हैज वेरी डिफरेंट टेस्ट। एक तो वो पोहा। वहां पे छत्तीसगढ़ के भी आपको बहुत लोग मिलेंगे, एमपी के हाँ। बहुत लोग मिलेंगे, एंड महाराष्ट्र के बहुत लोग मिलेंगे। पर मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि मैंने बोली पापा के होटल का खाना ज्यादा अच्छा है, ये हम्म। अच्छा है। बट जो आई डोंट नो दाल तड़का जो वहां पे बनता है, जो दाल हाँ। मखनी वहां पे बनती है, जो चिकन वहां पे, मेरे को फिर लगा कि नहीं, उसकी ग्रेवी का कोई सही मुकाबला बात नहीं है, है। सही बात। वो और मुझे पोहा। रियलाइज तब हुआ जब मैं घर से निकली बाहर। पोहा बहुत मिलता है आई थिंक ना वहाँ पे। हाँ जी, पोहा मिलता है। पोहा मैंने कोई एक पोहा और एक साबूदाना, मतलब ये दो चीजें व्हेन आई एंटर नागपुर, मैं लाइक द फर्स्ट ईयर आई वाज इन हॉस्टल, तो मैं सोचती थी ये क्या है, मतलब मेरे को पता ही नहीं है वो क्या है। और मैं सोचती थी ये क्या है, मतलब फॉर हमारे मी घरों में नहीं बनता ना पोहा ज्यादा। हाँ बाकर बड़ी ऑल्सो, मुझे लगता है वो बेसन का हाँ। कुछ रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने मतलब नागपुर में आने के बाद खानी शुरू की। बट ऑल्सो द थिंग इज दैट आई स्टिल डोंट एंजॉय, मतलब वो ऐसा रहता ना कि अब मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए हाँ। नहीं है, तो मैं पोहा खा लूंगी। हम्म। ठीक है, साबूदाना अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो साबूदाना भी खा लूंगी। बट आई डोंट एंजॉय, मतलब मुझे आई एंजॉय पंजाबी फूड पंजाबी एक में। वो। हाँ, 110% एनी हम्म। डे एनी टाइम छोले भटूरे, मतलब मेरे घर पे अगेन इट्स अ ट्रेडिशन, एवरी संडे माय फादर यूज्ड टू मेक छोले भटूरे। तो वो
मतलब मैं बोल भी रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है याद करके। स्विगी, जोमेटो, जोमेटो नहीं, ऑर्डर। वो जो टेस्ट मेरे पापा जो छोले बनाते थे ना, दैट टेस्ट यूज्ड टू बी like हम्म next level. Like Sunday morning I used to get up and I used to be so happy कि वो आज छोले भटूरे बन रहे थे. That memory is still there. मतलब वो मैं नहीं छोड़ सकती. तो मेरे लिए it's always Punjabi food, like always. सो मनप्रीत, आप जाने से पहले व्हाट्स इन योर बकेट लिस्ट अभी? Sorry. बकेट लिस्ट में क्या क्या है अभी? Oh, bucket list में तो बहुत कुछ है अभी तो. Bucket list, I think so. If I talk about adventure, I think so. It's just I have done bungee and I did skywalking. I still have to do skydiving. I want to do scuba diving. I want to go on a solo trip to Europe. Like that is the place where I want to just go solo trip. That is one of the biggest things that I want to do. Like I want to go to the solo trip of the whole Europe. अकेले जाना है मैंने. Everywhere. Spain, Barcelona, Paris, Vatican City, Venice. I think so. It's very, मुझे ऐसा लगता है Europe is aesthetically, it's very beautiful. वहाँ की buildings and all are like very pretty. So I want to go on a solo trip there. वो और मैंने करना है. और वहां पे एक रील में क्वीन का गाना जुगनी उड़ी, किसमें? वो आपकी रील में जब जाओगे यूरोप। अच्छा, नहीं जुगनी क्यों? हाँ, वो गाना नहीं उसका कितना अच्छा, वो जो यूरोप घूम रही होती है जब वो कंगना अच्छा, रनावत। वो नहीं, मैंने नहीं डाला. ओके क्वीन का गाना नहीं डाला मैंने. ओके नहीं 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 नहीं. ओके वो तो नाइस। उसमें जाती है ना बेचारी, सदमे में जाती. मैंने खुशी में हाँ जाना है. लाइक आई जस्ट वांट, ओके for her that is something कि उसने उसको करना पड़ा. But I want हाँ to explore because I think so that whole place, it's very beautiful. All the cities are very pretty and I want to explore it. क्योंकि मुझे अकेले जितना मजा आएगा मेरे को आएगा, मतलब अगर कोई और होगा जो आर्किटेक्ट मेरी फ्रेंड होगी उसको मैं लेके जा सकती हूँ, बिकॉज फिर हम बिल्डिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं ना. राइट। इसीलिए किसी और को लेकर जाऊंगी तो वो बोलेगी क्या बोल रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे. बट ड्रेसेस के बारे में बात कर रही है, डोम्स के बारे में बात कर रही है, दिल नॉट अंडरस्टैंड. राइट। सो मनप्रीत, अभी घर वालों को कैसा फील होता है इतना कुछ करने के बाद? Oh, I think so. They feel proud. Obviously, I think so. It's with every parents. अगर आपके उनके बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं in whatever they are doing, initially they'll always tell you not to try it also because they are very protective of you. That comes as a Indian parents. Like it goes for everything. ठीक है, अगर आप कोई नया काम भी शुरू कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो they'll always be protective in a way because they don't want you to get hurt in the process. पर मुझे ऐसा लगता है कि once you are through it and once they know कि नहीं, okay, this person now he or she, मतलब मेरे बच्चा बड़ा हो चुका है, they start feeling proud. They're happy for whatever you're doing. I think so. They are at that space where they feel proud because उनको लगता है कि हाँ, no, she has accomplished a lot. तो है. बिकॉज ऐसे कभी सोचा नहीं था ना. एक वो रहता है ना लोगों का कि मेरा बचपन से सपना है मैंने बॉम्बे जाना है. तो फॉर मी ऐसे कभी था नहीं कि मैंने बॉम्बे जाना है. मैंने फॉर मी आई वांटेड टू गो टू यूएस. मेरा यूएस जाने का रहता था हमेशा कि नहीं मैंने यूएस जाना है, यूएस जाना है. बट बॉम्बे कभी इतना मेरा स्ट्रांग था नहीं कि नहीं मैंने, मेरा सपना है मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ, कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, जो भी एक्स वाई जेड. सो दैट थिंग वाज नॉट देयर. आई यूज्ड टू लव फैशन. लाइक फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है बचपन में भी जो मेरी मम्मी कपड़े पहनाती थी मुझे, तो मेरा एक तरीका होता था उसको पहनने का. लाइक इवन व्हेन आई वाज वेरी लिटिल, मेरे को बिकॉज आई जस्ट हैव वन मेमोरी ऑफ इट कि मेरी मम्मी एक मतलब शी गॉट अ स्कर्ट फॉर मी. तो मैंने उनको बोला नहीं मैंने ऐसे पहनना है. तो शी वाज लाइक इदा नहीं पांदे इदा पांदे आ. तो आई स्टार्टेड क्राइंग देयर ओनली कि क्यों मैनू ये बोलन डे, मैं इदा ही पाना है. सूट पहनना बचपन में, तैयार होके घूमना सूट पहन के, परांदी, सॉरी, राइट राइट। परांदी लगा के घूमना बचपन में. तो ये सब मेरे को बचपन से ही रहा है शौक, तैयार होने का. नहीं, वो अच्छी चीज भी है। और लड़की, लड़की क्या जो तैयार ना होगा ना, अच्छी चीज है तैयार होना. तो हर किसी को तैयार रहना चाहिए एक्चुअली. ये भी है पर हाँ, सबका अपना अपना पर्सनल नहीं इंटरेस्ट नहीं, और होता है. मेरे को ये लगता है कि तैयार होना ना हर किसी को चाहिए, क्योंकि उससे ना आप अच्छा फील करते हो, यू फील गुड. बचपन में क्या फील गुड, बचपन में तो नहीं नहीं, मजा आता था. बचपन में तो ये होता है ना कि मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे न्यू न्यू शूज चाहिए, मुझे न्यू. हाँ, मुझे न्यू शूज चाहिए, मुझे मैचिंग क्लिप चाहिए, यस मैचिंग रबर बैंड चाहिए, मैचिंग ये चाहिए. मतलब
आई थिंक सो। अभी भी मेरी मम्मी ने बहुत सारा मेरा सामान संभाल के रखा है, दैट ऑल दैट थिंग्स दैट आई यूज्ड टू गेट, आई स्टिल हैव इट एट माय होम। मतलब अभी भी है, मेरे सारे कपड़े हैं। मेरे को ये जीन्स ही चाहिए, मुझे ये ही चाहिए, मुझे ये ही चाहिए, ये। तो वो एक, मुझे वो पैम्परिंग हमेशा से मिली। आई हैव ऑलवेज गॉट इट कि एक कपड़े ज्यादा मिलने, हर एक चीज जो चाहिए ज्यादा मिलनी मुझे, तो दैट राइट पैम्परिंग आई हैव ऑलवेज गॉट। राइट। उन्होंने संभाल के रखे कि आगे जाके छोटी मनप्रीत कभी आए तो फिर उसको दिखाएं कि नहीं, सी। मुझे ऐसा लगता है एज अ, पता नहीं, मे बी एज अ मेमोरी मम्मी ने संभाल के रखा है। पर है बहुत सारी चीजें, व्हेन आई, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक टू लुक एट देम, इट्स नाइस। सो थैंक यू सो मच मनप्रीत, मेरे को बहुत मजा आया बात करके। आई होप कि Oh, thank you so very much. I think so आपके questions were very nice. Like I was not expecting such questions, and मुझे it took me down the memory lane. मतलब आपने बचपन से लेके अभी तक पूरा, मतलब मेरे को I have just went down the memory lane. Everything. है ना। Very nice, interesting. थैंक यू। मैं तो एक्चुअली 1 to 1 में ना एक्चुअली ज्यादा मजा आता है। एक्चुअली ऑनलाइन ना वो कनेक्ट बन नहीं पाता उतना। तो लेकिन इट्स गुड, अभी जब चंडीगढ़ आओगे फिर बैठेंगे दोबारा कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप फिर तब नए क्वेश्चंस के साथ तैयार रहिएगा। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का। मतलब कि तब तक तो और बहुत कुछ जुड़ चुका होगा अचीवमेंट्स में। बिल्कुल, अभी चंडीगढ़ देखते हैं कब प्लान बनता है, आते हैं चंडीगढ़, आपसे भी मिलते हैं। यस, और अमृतसर भी जाओ तो कुलचे जरूर खाना। हाँ जी, अमृतसर भी जाओ तो। कुलचे जरूर खाना। ओह, वो तो मैंने खाया, ब्रदर्स का ढाबा। वो तो हम एक दिन, आई थिंक दरबार साहब में गई थी, उसके हाँ। अगले दिन हम ब्रदर्स के ढाबे के बाहर गाड़ी लगा के अंदर बड़ी कुलचे ही खा रही थी मैं मेरी बहन के साथ। वो तो मैंने किया है, आई थिंक सो। अभी केसरला नेक्स्ट ढाबा। टाइम व्हेन आई वेंट तो वी वेंट टू हवेली। यस, वहाँ हवेली। खाना खाने जाती हूँ पंजाब में मैं। हाँ, वो वहाँ खाना ही खाना है। अमृतसर में जाके कुछ और नहीं होता, सिर्फ खाना खाना होता है। हाँ, क्योंकि वहां पे गेड़ी रूट भी, आई थिंक सो, वो है ना। कौन सी जगह है वो, मैं भूल ही गई, जो नई रंजीत जगह वहां पे एवेन्यू। बनी है। रंजीत एवेन्यू। रंजीत एवेन्यू। गेड़ी, चलो रंजीत एवेन्यू गेड़ी मार ली, हुण की करना, हुण कुछ खा लेने थे ही, और क्या करना हाँ है। सही बात, पिज्जे कुलचे खा ले, न्यूट्री कुलचा खा लिया। टिक्कियां खा लिया, बस हाँ यही ढिड आफर सही लिया, बात और कुछ सही नहीं बात है। सही बात सही बात। बट दैट्स तो फन, आई थिंक सो द टेस्ट जो आपको, टेस्ट वहां पे मिलता है ना, फ्रूट क्रीम। बेस्ट। हैव यू वेरी ट्राइड नाइस, फ्रूट एवरीथिंग। क्वालिटी इट्स की वेरी फूड टेस्टी। क्वालिटी रेस्टोरेंट ऑन लॉरेंस रोड की ईस्ट। फ्रूट क्रीम। अब मेरे को हाँ। याद नहीं, मेरे को वो लेके जाती है ना एवरीवेयर शी टेक्स। मेरे को एक याद है कि गोलगप्पे, कोई तो भी गोलगप्पे के वाले के पास ले गई थी, उनके पास अलग अलग पानी होते हैं, हम्म। अलग अलग टेस्ट के पानी होते हैं सबके। इस बार जाओ तो क्वालिटी वो की मैंने फ्रूट करा क्रीम है। जरूर खाना। डन, ये मैं खाती हूँ और पक्का। रानी के और डन, रानी अभी के नेक्स्ट बाग टाइम। में बन रानी के बाग में बन टिक्की मिलती है, वो जरूर खाना। रानी के बाग में ही तो जाके गोलगप्पे खाए थे मैंने। ओह रानी के नाइस। बाग में वो बोले अलग अलग पानी के वो मिलते हैं, फिर नाइस मैंने बोली चलो चलो चलते हैं, तो वो जाके रानी के बाग में ही खाए मैंने। नाइस। देखा, अमृतसर में बहुत मजा है। है ना। खाने पीने का। ते रंजीत एवेन्यू दी गेड़ियां। हाँ सही बात है सही बात। ओ, मेरे को अपना टाइम याद आ गया। पहले मैंने तो, मतलब आई जस्ट गो देयर जब मैं थोड़ा जाती, थोड़े टाइम के लिए। हम्म। इतनी बहुत कॉलेज मेमोरीज नहीं, आपकी कॉलेज मेमोरीज हो सकती हैं। राइट राइट। सो थैंक यू सो मच मनप्रीत, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको जाना भी है, आगे काम भी है। तो थैंक यू हाँ सो जी। मच। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू Thank you, मनप्रीत। and I'm waiting for the next interview now डन because I पक्का। just loved all your questions. They were like amazing. डन, इसको पहले हम मैगजीन और वीडियो कर लें, देन वी हाँ डू जी। अनदर 1 to 1। Done. Like let's hope कि अब मैं next time I meet you in Chandigarh डन। और soon. पक्का। सत श्री अकाल। Sat Shri Akal. Thank you for having me. बाय। Bye.